रोहन। यस सर। अन्ना। और सर कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया मैम। तुमको ये तुम पहले से हेल्दी हुआ है रे। बहुत ज्यादा हो गया सर उधर जाके। आईआईटी बॉम्बे का तुम्हें खाना जम रहा है। हाँ मतलब देर रात को खाता हूँ तो हो गया थोड़ा थोड़ा। अच्छा। ओके, तो घर पे है या कैंपस में है? नहीं नहीं, घर पे हूँ अभी तो। अच्छा। परसों कैंपस जाऊंगा। छुट्टी चल रही है। हाँ हाँ, छुट्टी दिसंबर की। ओके। अन्ना। हाँ सर। हेलो सर। अरे महाराज, अरे अन्ना, आंखें तरस गई गुरु तुमको देखने के लिए। कैसे हो बड़ी? हाँ सर, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। तुम तो बिल्कुल नहीं बदले रे, तेरा 100 ग्राम भी वजन चेंज नहीं हुआ। हाँ, एक्चुअली सच में चेंज नहीं हुआ। मतलब क्या? क्योंकि यही। यूजुअली पीपल लाइक हॉस्टल जाके वेट लूज करते हैं, और मेरे पास कुछ लूज करने के लिए है ही नहीं, तो सेम ही है। ऑलरेडी माइनस में थे। हाँ। और अगर तुम्हारा रैंक वजन के हिसाब से आता तो फर्स्ट रैंक तो पक्का था तुम्हारा। हाँ, तो आज कैसे होता? ओके। तो कैसा है अभी? तुम घर पे है कैंपस में है? घर पे ही हूँ। अच्छा, तुम पुणे आया है। हाँ। ओके। कहाँ पेरेंट्स सोचते थे कि दोनों बच्चे को एक ही आईआईटी में जमा कर देंगे, तो मुझे हाँ, याद है मम्मी का ये लकीली सपना हो था। गया। है? हाँ, लकीली हो गया। नहीं मतलब एक वो तो हाउ ऑफन दे हैव डन इट। मतलब लाइक उनका एक ड्रीम नहीं। था ना कि दोनों बच्चे आईआईटी चेन्नई में रहेंगे। तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा जाऊंगी तो उनसे मिल करके अपने नेटिव प्लेस पे भी हो लेंगे। ऐसा हाँ, सब कितनी कुछ बार हुआ है? ऑल इन वन हो गया वैसे। हाँ, बहुत मतलब एक सेमेस्टर में कुछ एक दो बार तो आ ही जाते हैं अच्छा, मतलब दे कैंपस। आर कमिंग फ्रिक्वेंटली। हाँ। मतलब तो उनका प्लानिंग तो फिर तो सही था। हाँ, और स्टेइंग फैसिलिटी एक गेस्ट हाउस जैसा है आईआईटी मद्रास में। लाइक जहाँ लाइक स्टूडेंट्स कैन इनवाइट देयर फैमिली, तो वो मतलब एक अच्छा फैसिलिटी है वहाँ पे उसके लिए, तो बहुत कन्वीनियंट है। अच्छा, काफी लंबे टाइम तक भी रख सकते हो? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है। मैक्सिमम 2 days एट अ टाइम। तुमको मेरी आंखों में चमक दिखा होगा कि ये मास्टर यहाँ रुकना चाहता है। अच्छा, एक बार बताओ, वेर इज अक्का नाउ डेज, श्रेया? वो यूएस में है। अच्छा, उसका तो कोर्स स्टैनफोर्ड। कंप्लीट हो गया ना? हाँ, उसका बीटेक हो गया। ओ, व्हाट शी इज डूइंग नाउ? वो मास्टर्स कर गया। अब जो लास्ट में आई थिंक लास्ट ईयर तुम लोग आए थे ना, उसका शायद वीजा इंटरव्यू था। लास्ट नहीं, ईयर या उसका लास्ट तो लास्ट ईयर? शायद क्या मुंबई आए थे। ऐसे ही कुछ था ना कि श्रेया आई थी। शायद उसको ड्रॉप या रिसीव करने के लिए आते हैं। हाँ, दिस इज इसके हाउ लिए वी आए मेट थे। ना, दिस इज हाउ वी मेट ऑन दैट टाइम। हाँ हाँ, शायद हाँ, तभी हाँ, उसको ड्रॉप करने के लिए आए थे। अच्छे टाइम पे गई है, नहीं तो मैकडोनल्ड फूफा फूफा आए थे। खैर उसके लिए तो अच्छा था बिकॉज उसका तो अलग ही कैटेगरी में था ना। यू ऑल्सो फॉल इन दैट कैटेगरी। अभी मेरे को समझा कि उस टाइम पे उसको छोड़ने की जरूरत क्यों नहीं थी। हाँ। दैट्स वेरी प्रीशियस। हम्म। दैट्स अ टॉप सीक्रेट। ओके। एक बात बता दें रोहन और प्रणव, तुम लोगों से जब भी मिलने का प्लान होता है ना, जब सोचते हैं कि अब मिलेंगे ना, तो बहुत नॉस्टैल्जिक होता है। जैसे अगर मैंने आज तुमको कहा कि शाम को मिलते हैं ना, ये जो बीच के टाइम होते हैं ना वो बहुत भारी होते हैं। तो आज जो मैं तुमको भेजा था तो एक बच्चे ने बोला कि सर, आपका अंग्रेजी तो अच्छा है, आप काहे बोलते हो हमारा खराब है? हमने कहा यही चीज आप कुछ और लिखने के लिए बोलते ना तो समझ में आता। ये व्हेन इट इज, इट इट कम्स टू अबाउट किड्स, जिसको पढ़ाया है जिसके साथ झूमे हैं, मस्ती किए हैं, तो कंटेंट अपने आप आते हैं। तो आज जब से तुम लोग, अन्ना तुमसे तो मैंने परमिशन भी नहीं लिया। तुम्हारा तो मैंने पहले ही ढोल। मैंने यस बताया और इंस्टेंटली एक इतना बड़ा सा मैसेज आया, मतलब नहीं, जब मुझे तुमने मैसेज यस देख कहा के ना, पता। जब तुमने यस कहा, मैं पहले ही वो कामत मैम है ना जिनका बच्चा है, तो मैंने उससे पहले ही हाँ बोला, हाँ। वो डॉक्टर कामत,
हाँ, पता है तो पता है। तो उनके बच्चे को मैंने बोला, हमने कहा देखो अन्ना की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आया, बट मेरी तरफ से डील तो डन है। और ये बच्चा ऐसा है कि इतना प्रिविलेज तो है मुझे कि मैं अनाउंस कर दिया। बट आई न्यू दैट कि अगर तुम कहीं फंसे नहीं होगे तो यू विल कम। सो हाँ। आई एम टेलिंग यू, सुबह से लेके अभी तक पूरी स्टोरी आंखों के सामने तैर रही थी। ऐसे लग रहा है जैसे परसों की ही बात हो और हम सब पढ़ाई कर रहे हैं। एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद दिस स्मॉल इंट्रोडक्शन, ऑल्दो यू डोंट नीड, बिकॉज ये लोग हर एक समय पर, रोहन का कितना था इस पेपर में, अन्ना का कितना था, अन्ना इस टाइम क्या कर रहा था, अच्छा रोहन इस टाइम पे कैसा रहा होगा। तो ये इतने जंक्शंस आते हैं ना, जहां तुम्हारे बारे में ना बोलना ये सबसे बड़ी घटना हो सकती है। अगर हम ना बोले तो कई बार तो प्रूफ दिखाना पड़ता है कि भैया देखो इस टाइम पे उनका यही था। बहुत सारे पुराने पेपर्स जहां पर कंसाइड करते हैं, तो दे आर वेरी कीन टू नो अबाउट यू गाइस। तो ये है रोहन, रोहन जाधव, इज इन आईटी बॉम्बे, सीएस, अमेजिंग, फन लविंग, ये सारे सिनोम्स हैं इसके। और बहुत ही मेहनती, एंड भगवान का बहुत बड़ा उपासक, ये नहीं, मम्मी। और आई वुड से, अगर प्रेयर्स में शक्ति होती है और सच में पेरेंट्स अपने बच्चों की किस्मत लिखते हैं, तो ऐसा होते हुए मैंने सच में देखा है। तो मैंने पहले सुना था कि एक वाल्मीकि थे जो मरा मरा, मतलब अंगुलीमाल डाकू जो थे, मरा मरा बोलते बोलते रामायण लिखे थे। बहुत कम भरोसा हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर मैं रोहन से मिला। तो सच में इनके लिए बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे कोचिंग्स आए होंगे, लेकिन सबसे बड़ा कोचिंग, सबसे बड़ा टीचर इनकी लाइफ में, इनकी दुनिया में, इनकी मम्मी, मम्मी से बढ़ के तो कोई हो नहीं सकता है। सिंगल हैंडेडली, एटलीस्ट इन माय इंफॉर्मेशन, मतलब पापा कई बार कुछ हीरो अनसंग हीरो होते हैं ना, वैसा वाला रहा होगा, बट मम्मी वॉज द फ्रंट बैरियर। एंड मतलब मुझे इनके मुंह में कितने दांत हैं, ये किस दिन पालक खाए हैं, किस दिन क्या किए हैं, ये सारी घटनाएं हम तक पहुंचती थी। उन दिनों इनकी लाइफ में क्या क्या विचरण चल रहा है, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, तालाब पाली में कहाँ रुके रहे होंगे, ये सारी बातें मुझे आराम से पता चल जाती थी। और मतलब पेरेंट्स सच में, दे डोंट जस्ट गिव यू बर्थ, दे राइट द होल स्टोरी। और मुझे याद है कि जब हमारा प्रॉमिस था कि हम आईटी बॉम्बे साथ में जाएंगे, और मेरी गाड़ी से हम लोग गए थे। और मुझे याद है कि कैंपस पहुंचने के बाद पहली बार मैं मम्मी से मिल रहा था, थाने में ही थे, लेकिन हम दोनों का टाइम कोइंसाइड नहीं किया, हम कभी नहीं मिल पाए। I saw a happy tear in her eyes, and I could really sense the sense of achievement, you know. I could really sense कि वो लेडी ने जब इस नन्हे मुन्ने को बचपन से गोदी में उठाया रहा होगा, जो सपना देखा रहा होगा, और अपने हाथों से उस सपने को पूरा करके, मतलब जब आदमी देखता है तो आंसू की इतनी औकात नहीं कि वो आंखों में रुक जाए, उनको बाहर आना ही पड़ेगा। ऐसे कुछ दृश्य थे। और ये बहुत अमेजिंग कहानी है। लोग सोचते हैं कि टीचर और कोचिंग ये बच्चे को सेलेक्ट कराने में हेल्प करते हैं, ये अधूरा सच है। मतलब बच्चे भले एग्जाम पास करते हैं, लेकिन मार्कशीट, जो सर्टिफिकेट होता है, वो हमेशा पेरेंट्स की परवरिश को मिलता है। तो ही इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। और ये दूसरे भाई साहब हैं, प्रणव, ही इज इन आईटी चेन्नई, एंड आई, इफ आई डोंट, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, इट्स 122, 122, अन्ना। अनफॉर्चुनेटली 122। हाँ 122 ना। हाँ, ओके। अनफॉर्चुनेटली नहीं भाई, सही है। तुम बस वही एसओटी का कंपेयर एक टू क्वेश्चन। कंपेयर टू 122। नहीं नहीं, एसओटी, यू रिमेम्बर दैट एसओटी का क्वेश्चन, हाँ हाँ। वो जो धोखा गुरु सिलेबस में हुआ। नहीं है बट वो बताया था वो सिलेबस में नहीं है बट आ ये गया। धोखा अगर नहीं हुआ होता
तो वो गाना है ना, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। बट नहीं, ये बोलो कि 122 इज वे बेटर देन 122, बिकॉज रैंक डजंट डिफाइन द कैरेक्टर। कभी कभी ना कुछ कुछ सपने अधूरे होने चाहिए। अदरवाइज समझो, एक लड़का जो साउथ इंडिया से आ, कुछ कम रैंक पा करके आईआईटी खड़गपुर गया था, तो वो तो यही सोच रहा होगा ना कि फ्रंट लाइन में तो लाइफ लॉन्ग आईआईटी बॉम्बे वाले ही बच्चे होंगे। सारी दुनिया का फ्रंट रनर जो होगा वो आईआईटी बॉम्बे वगैरह से आएगा। लेकिन आज वो गूगल का सीईओ है। मैं मिस्टर सुंदर पिचाई की बात करूं, तो कभी कभी कुछ कुछ सपने थोड़े अधूरे रहने चाहिए, क्योंकि उसे चिंगारी गुरु बहुत मस्त निकलती है। और शरीर का टेम्परेचर सेटिस्फैक्शन से थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो गर्म खून जो होता है ना, वो बताता है गुरु तुम सोना हो, पीतल नहीं हो। जो पीतल था वो पिघल के बह चुका है। तो ये 122 के साथ आईआईटी चेन्नई गए हैं। अ, इनकी भी स्क्रिप्ट में बहुत सारे किरदार हैं, लेकिन जो रोल इनकी मेहनत के अलावा, इनका सबसे बढ़िया इंस्पिरेशन थी इनकी बड़ी सिस्टर। मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट गर्ल आई हैव एवर टॉट। तो वेरी हम्बल एंड वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। हर नेम इज श्रेया रामानुजम। शी ऑल्सो वेंट टू आईआईटी चेन्नई। मेरे पापा कहते थे कि अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के प्रोफेशंस को फॉलो नहीं करता है, तो इसका मतलब बच्चा एम्बिशियस है। और अगर कोई बच्चा अपने सिबलिंग, एल्डर सिबलिंग के फुटस्टेप को फॉलो नहीं करता है, इसका मतलब बड़े वाले ने भयंकर डराया है, या बड़ा वाला भयंकर नालायक रहा। दोनों ही बातें हो सकती। लेकिन ये मेरे पास जो दो बच्चे हैं, ये दोनों बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है कि इनके सिबलिंग, इनसे जो यंगर हैं, ना ही इनसे डरे हैं, ना ही ये लोग उनसे डरे। एक का छोटा, एक का बड़ा, ऐसा है। मैं अभी प्रिसाइसली प्रणव के बारे में बोलूं, तो अगर श्रेया इतनी अच्छी नहीं होती तो अन्ना नहीं चूज करते कि मुझे भी जेई करना है। तो एक बहुत बड़ा क्रेडिट है श्रेया को जाता है। एम आई राइट अन्ना? है। मतलब जो जो जेई मेरे इंस्पिरेशन माइंड में था ही नहीं। भाई, जेई तेरे माइंड में था ही नहीं ना। हाँ। तो बड़ा क्रेडिट अक्का को जाता है। हाँ, मैंने 11th में ही चालू किया था, मतलब आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू। अक्का अगर आईआईटी में गई, मतलब तुझे लगा कि गुरु अपने डीएनए में बहुत भयंकर दम है। रामानुजम ऐसा ही नहीं है ना? एंड हाँ। जो लोगों को लगता होगा कि जेई क्लियर करना आसान या डिफिकल्ट, बाइनरी में ही तो लोग सोचते हैं। ये जर्नी कितनी उठापटक भरी हो सकती है, और कितनी बार एक आदमी ये डिसाइड कर सकता है कि मुझसे नहीं होगा। अगर उन सभी का लिस्ट बनाया जाए तो फर्स्ट रैंकर यही लड़का होगा। एम आई राइट? और सबसे विलन मैथ्स में, सबसे विलन वाला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था। उसमें भी कोनिक सेक्शन। मतलब तुम सोचो, एक चैप्टर आदमी का मूड इतना खराब कर सकता है, मैं जेई प्रिपरेशन नहीं करेगा, नहीं हो सकता मेरे से। और ये लड़का, मतलब अक्सर लोग मजाक करते हैं कि शादी के बाद लोग रोते हैं, बट ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं घर से ही एक सेशन कर रहा हूँ। ये भाई साहब जेई प्रिपरेशन में ठीक ठाक उससे ज्यादा रो चुके हैं। और मतलब इनकी आंखें हमेशा लगभग लगभग भरी रहती थी। तो हर एक चीज का एक डॉक्टर होता है। तो इनकी मम्मी बहुत अच्छी डॉक्टर है। मतलब वो मेडिसिन वाली डॉक्टर तो नहीं है शायद, लेकिन उनको बच्चे पालना गुरु बहुत अच्छे से आता है। इससे बढ़िया कोचिंग, इससे बढ़िया यूनिवर्सिटी, इससे बढ़िया कोई भी इंस्टीट्यूशन क्या हो सकता है कि दो बच्चे हैं और दोनों आईआईटी के और बेटर रैंक के साथ। मतलब सी न्यू दैट दिस फेलो इज a difficult nut to crack, बट सी ऑल्सो न्यू कि यही रॉक स्टार है। ये करेगा, एक बार डिसाइड करेगा तो करेगा। मतलब सी वॉज अ
प्रॉब्लम एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर। इसकी लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स होता था ना, वो सब कुछ एब्जॉर्ब करती थी और मुझ तक पहुंचाती थी। वो मुझसे ऐसे बात करती थी जैसे मुझसे अन्ना बात कर रही। मतलब शी वॉज एडवोकेटिंग हिज साइड ब्यूटिफुली। एंड देन कूलेस्ट फादर। अब मुझे नहीं लगता कि अन्ना तेरे को पापा से कभी चमाट या डांट भी पड़ा, चमाट तो दूर है, सॉरी, डांट भी नहीं पड़ा होगा। एम आई राइट? हाँ, दोनों मतलब कुछ भी नहीं, प्रेशर मम्मी तो मम्मी मारी होगी सब दूर से खींच के। चल। नहीं। नहीं। मतलब नेगेटिव प्रेशर था दोनों से, मतलब लाइक सिर्फ मैं फालतू का प्रेशर लेता था कभी कभी, बट मतलब दे बोथ आर ऑलवेज लाइक फॉर मी टेकिंग ब्रेक्स एंड थोड़ा रिलैक्स करना वगैरह। बट या वैसे ही थे वो दोनों, बहुत चिल थे। बस पापा तो मुझे बहुत ही कूलेस्ट, मुझे नहीं लगता तेरे को कभी डांटा होगा उन्होंने। और डे के टाइम तो नहीं, मतलब जब भी उनको दिख रहा है कि मैं एफर्ट डाल रहा हूँ तो वो मतलब ही यूज्ड टू ट्राई हिज बेस्ट टू मेक मी फील बेटर, तो हम्म, ये डांटने वगैरह वो कुछ भी नहीं था। तेरी वजह से मैंने एक लाइन लिखी थी जो मुझे बहुत पसंद आई अभी भी, कि अगर कोई बच्चा, मैंने किसी वीडियो में बोला भी है कि अगर किसी को पता करना है कि बच्चा अच्छा स्टूडेंट है या नहीं है, तो टीचर, मार्क्स, रैंक, इन सब से मत देखो। अगर किसी पेरेंट को ये लगता है, दे आर सेटिस्फाइड एंड दे फील कि ये अपना बच्चा अपना बेस्ट दे रहा है, इससे अच्छा क्वालिटी किसी अच्छे स्टूडेंट के लिए हो ही नहीं सकता है। एंड दैट वाज परफेक्टली फॉर यू। तेरे पेरेंट्स ने आज तक कभी ये नहीं बोला कि ये सिंसियर नहीं है या ये टाइम वेस्ट करता है। तुमको पता है, तुम्हारी मम्मी ने मुझे कम से कम कई बार सोर्स लगाया कि सर इसका क्लासेस थोड़ा कम कर दो, इसका होमवर्क थोड़ा कम कर दो, रात को सोएगा तो दिन में हंसेगा। बराबर है ना? हाँ, वो बीच में एक पॉइंट था ना जब मैं आपके पास 4 घंटे के लिए आ रहा था। हाँ। बहुत डेली क्लास थी, तुम ड्रॉपर में भी बैठ रहे थे, ऊपर शाम को भी बैठ रहे थे, है ना? हाँ। तुमने ड्रॉपर वालों के साथ लगभग एक 6-7 महीने निकाले थे। हाँ इन शायद। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स वी हैव स्पेंट टू मच टाइम टुगेदर। हम्म। मतलब दैट वाज, मतलब मेरे को बहुत पसंद था तू, बहुत ज्यादा पसंद था। और फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी लगती थी, बहुत लालच था कि इसको और कराएं, बट समटाइम जब तुम बहुत प्यार करते हो तो तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए कि एक ही सब्जेक्ट नहीं है, पीएचडी हाँ नहीं कराना है ना। तो भाई। हाँ। इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। बट हाँ, दिस इज हाउ यू गेट एन आइडिया, टेस्ट वेस्ट के मार्क्स से आइडिया मिल जाता है, पता चल जाता है। तो ये दोनों बच्चे हैं, दे आर ट्रूली अमेजिंग एंड दे आर पोल्स अपार्ट, देर इज नो सिमिलैरिटी इन देम। बस एक ही चीज है कि एंडिंग बहुत ही सुंदर थी। और कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि रोहन जादव का इतना अच्छा रैंक आया था, आईआईटी बॉम्बे सीएस गया, तो मेंस वन के पहले से ही वो क्रूज कर रहा था। बट अभी आई डोंट नो हाउ मच रोहन विल रिमेम्बर इट, मेंस के 1-1.5 महीने पहले तक ये मेरे से बहुत डांट खाया है। मतलब इसके मार्क्स बहुत अच्छे मेंस में नहीं थे। एंड लेट मी एडमिट इट, I was like very much skeptical for him for the first mains. I swear, I was very much skeptical कि शायद ये 97 98 वाले कैटेगरी में जाएगा ये, क्योंकि उसके लक्षण पेपर में लिखते समय वैसे ही दिख रहे थे। ही वॉज नॉट वेरी मच पार्टिसिपेटिंग इन पीवाईक्यू वाले पेपर में। uh, कुछ टाइम 30-40 नंबर आए हैं, उसके बाद 50-60 में आके अटक गए। और बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे थे उस बैच में जिसमें वो था। तो मुझे इसको लेकर के थोड़ा सा टेंशन था, बट दिस इज हाउ पेरेंट्स, बच्चा, सब कुछ इन्फ्लुएंस में आता है और चीजें आपके फेवर में आते हैं। मुझे याद है कि इसका मेंस का पेपर था, मैं यूपी था, मैं बनारस एयरपोर्ट उतरा ही था, और ही कॉल्ड मी एंड, मतलब आई लिटरली आई एम एक्सेप्टिंग इट नाउ, आई हैड दिस फीलिंग कि शायद ये बोलेगा कि सर मेरा बहुत खराब हुआ है, समथिंग लाइक दैट। बट द व्हेन ही स्टार्टेड शेयरिंग अबाउट हिज मार्क्स एंड ऑल दैट, कैसे हुआ, तो ऐसा लगा कि मेरे अंदर सच में एक रजनीकांत आ गया। आई वाज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ, बिकॉज मैं जो सोच रहा था उसके एकदम उल्टा हुआ। मुझे पहले मेंस को लेकर के बहुत
बहुत अच्छी फीलिंग नहीं थी इसको लेकर के। लेकिन उसके बाद मतलब तुम सोचो, मैं ऑनेस्ट कन्फेशन है कि मेरे 97 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहा था। उस दिन जेई में 1000 रैंक तो दूर की कौड़ी थी। और ऐसा नहीं था कि वो मतलब बच्चा अच्छा नहीं था, ऑब्वियसली बच्चा अच्छा था तभी तो पहुंचा उसने। लेकिन एक अच्छा मेंस आपके लिए कितना बड़ा बूस्टर बन सकता है, इज द बेस्ट एग्जाम्पल। तो ओवर टू यू गाइस, आप लोग अपनी जेई जर्नी, अपने एक्सपीरियंसेस, इन लोगों का एक महीना बचा हुआ है अभी मेंस। में एक महीना नहीं, सॉरी, 20 तारीख से 22 तारीख से चालू हो जाएगा इसमें। 18 दिन बचा। हाँ, तो व्हाट यू शुड, व्हाट यू वेर डूइंग एंड व्हाट दे शुड डू नाउ। और मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन लिस्ट बताता हूँ दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल रिप्लाइंग, कि क्या तुम लोग इस समय धूम मचा रहे थे रिवीजन के लिए, तुम बहुत यू वेर क्लियर दैट आई नो एवरीथिंग, आई हैव अराइव्ड, या if not then what you were planning and how you guys designed your last week and how you know आप लोगों ने अपने आप को कंपोज कैसे किया पेपर के दिन, एक दिन पहले क्या किया, वगैरह वगैरह। तो आई एम स्टार्टिंग विद अन्ना, तुम बताओ पहले, अल्फाबेटिकली तुम्हारी नाम आता है। हाँ तो आई थिंक 1 मंथ बिफोर मेंस में मेरी पेपर ही लिख रहा था, और ये मेंस ओनली टॉपिक्स मैंने कभी ढंग से किया नहीं था। ये फिजिक्स में, और केमिस्ट्री छोड़ो, केमिस्ट्री पूरा सब्जेक्ट ही मेरा ठीक से नहीं था। बट बुरी बात है, मैथ्स मेरा फुली मतलब लगभग सॉर्टेड ही था शायद। मैथ्स में बस और वो 22 में ट्रेंड मैथ्स का टफ आता था। वो ट्रेंड था ना सर, हाँ 20। हाँ हाँ, यस, मीन्स बहुत टफ था, करेक्ट। तो हाँ, तो पेपर करते हुए ही मेरा मैथ्स का अच्छा प्रैक्टिस हो जाता था। और फिजिक्स के मेंस ओनली टॉपिक्स में शायद मैंने अगेन प्रॉपरली थियोरी वगैरह मैंने आई डेंट लर्न। मैंने मेनली वो दैट पार्ट ऑफ फिजिक्स मैंने मेनली पेपर के थ्रू ही किया। तो जब भी मैं पेपर लिखता था तो फिजिक्स के जो एडवांस मेंस के इंटरसेक्शन में जो सिलेबस होता है उससे तो इजी क्वेश्चन ही आते हैं, तो हाँ वो करने में उतना मतलब गेन नहीं है। मेनली पेपर के थ्रू मैं मेंस ओनली टॉपिक्स को अच्छे से कर लेता था, क्योंकि आई न्यू दैट अगर मैं थियोरी बैठ के पढ़ने में टाइम वेस्ट करूंगा तो मतलब मेंस एक टाइप का ही तो पूछता है, तो मेंस ओनली में क्यों उतना मतलब इन डेप्थ जाके टाइम वेस्ट क्यों करना है। तो मैं पेपर के थ्रू में एक्चुअली एक वेबसाइट भी था, पता नहीं अभी है या नहीं। हाँ हाँ, एग्जाम गोल या ऐसा कुछ तो नाम था। हाँ हाँ, वही वही। तो वो बहुत चीप था मुझे, शायद मैंने अभी सिर्फ कुछ 60 रुपीज या 100 रुपीज पे करके वो मतलब वो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू भी दिखाता था। तो मैं वो मेंस ओनली टॉपिक्स जो फिजिक्स के हैं वो मैं अच्छे से कर लेता था वो एग्जाम गोल के थ्रू। तो वो एक मेन चीज मैं करता था। और हाँ, शायद केमिस्ट्री का ध्यान रख लो, मैंने किया नहीं ढंग से, तो मैं केमिस्ट्री का उतना एडवाइस नहीं दे अच्छा, सकता तुम्हारा हूँ। पहले मेंस में कितना परसेंटाइल था? मेरा ओवरऑल केमिस्ट्री का जैसे नीचे आया, मेरा ओवरऑल 99.74 था, 745। मैथ्स में शायद 99.99 कुछ तो था। हाँ, 99.95 था। हाँ और क्या एक्चुअली फर्स्ट मेंस भी ठीक ही था, मुझे लगा सेकंड मेंस मैंने बहुत अच्छा किया, मुझे वैसे लगा था। और मैथ्स फिजिक्स दोनों में बहुत अच्छा था, केमिस्ट्री में मेरा 95 परसेंटाइल हो गया। हाँ बस दैट्स एक्चुअली वेरी बैड। तो केमिस्ट्री को इग्नोर मत करो, इनऑर्गेनिक वगैरह जो भी रटने वाला पार्ट है वो अभी से मतलब कि कुछ 2 आवर्स 3 आवर्स असाइड, वो बहुत घटिया होगा पढ़ने के लिए, बट करना तो पड़ेगा क्योंकि एंड में रिजल्ट ही मैटर करता है, right? तो और मैथ्स जैसा सब्जेक्ट अगर लास्ट 1 मंथ में थोड़ा सा, आई मीन सर डांटेंगे मुझे अगर मैं ये बोलूंगा, बट फिर भी बोल लेता हूँ, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट अगर थोड़ा सा इग्नोर भी किया ना तो फिर चलेगा अरे क्योंकि अन्ना नी सरिया इल्लई। नहीं नी मतलब मैथ्स कल्याणम, थोड़ी ना। कल्याणम पन्ना पूरन इल्लई। नहीं सर, आप इतना अच्छा प्रैक्टिस करा देते हो कि लास्ट का थोड़ा सा मैथ्स कम किया ना तो भी ए कुछ फर्क नी नहीं पड़ता है। तपा ना, नी तपा। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मैथ्स के बदले 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ लो और बाकी का टाइम मैथ्स करो। मतलब तुम 9 घंटे ये मैथ्स। ये पीओबी पीओबी जान लो गुरु, इसका 99.95 था मैथ्स में। तो पीओबी समझो वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम।
मतलब इग्नोर तो नहीं करना है। मेरा बहुत मेरा कैसा था कि मैथ्स बहुत ज्यादा और केमिस्ट्री लेस देन ऑनर्स, हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं करेक्ट, आई मैथ्स एग्री में विद यू। मतलब क्योंकि इट्स इजी केमिस्ट्री टू बहुत, स्कोर। हाँ मतलब इंटरेस्ट कम होगा, बट वो ट्रेड ऑफ है ना, अगर इंटरेस्ट कम है तो उसमें कुछ तो होगा, तो उसमें द लाइक अच्छा चीज ये है कि बहुत कम एफर्ट से ही मार्क्स आने लगते हैं। करेक्ट। तो बट एक्चुअली तुम्हारा केमिस्ट्री का टाइम मैंने खाया नहीं था गुरु, याद रखो। तुम शुरू से तुमको बहुत, हाँ हाँ यू वर हाँ। लविंग टू हेट। मतलब देखो, मेरे भी आई आई स्टिल लव टू हेट केमिस्ट्री, ऑल्दो आई हैव गुड केमिस्ट्री फ्रेंड्स। बट यू हैड दिस फीलिंग ऑल्सो कि मैं कई बार बोला था केमिस्ट्री कम एफर्ट्स करके ज्यादा मार्क्स आ सकता है, बट हाँ, तुम मेरा इंटरेस्ट उधर की नहीं था तरफ। इसलिए मैंने इग्नोर किया। हाँ। तो और तुम्हारा मैथ्स में इंटरेस्ट, और मतलब मेरा तुमसे बहुत ज्यादा अच्छा बॉन्ड, ये सब मिल करके हम लोगों ने बहुत सारा धमाल कर दिया था। मुझे याद है, ड्रॉपर वाले हम लोगों को शक भरी नजर से देख रहे थे कि ये पक्का 2-3 साल आईआईटी में पढ़ करके आया हुआ बच्चा लग अभी रहा मुझे तो रिग्रेट नहीं है। है कि मैंने बस मैथ्स किया, मैं तो बहुत खुश हूँ, बट 99.8 के ऊपर मुझे नहीं लगता है कि क्रॉस कर पाओगे विद बैड केमिस्ट्री, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ग्रेट, नहीं सही नाइन्टी है, नाइन कोई पॉइंट टेंशन। एट वगैरह क्रॉस करना है तो फिर केमिस्ट्री में भी अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। एग्री एग्री एग्री। अच्छा, एक बात ये बताओ अन्ना, एग्जाम्स के 3 वीक पहले क्या ऐसी फीलिंग आ गई थी कि आई हैव अराइव्ड? मेंस के लिए शायद आई मीन कभी कभी पूरा कॉन्फिडेंस तो नहीं था, बट शायद मेंस से पहले तो डिसेंटली कॉन्फिडेंट था, बट हाँ कभी कभी लाइक कॉन्फिडेंस कम भी होता है, वो तो होता रहता है, बट मेंस तो मतलब एडवांस के पहले तो ऐसे ऊपर नीचे वैसे ही रहता है। मेंस से पहले थोड़ा तो बेटर ही था। ओके। जब कभी ऐसा, मतलब डाउन 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 स्ट्रीम चालू होता था, कोई डाउन टाइम चाहे, अगर किसी दिन अच्छा नहीं गया तो क्या करते थे? शायद मैं मैथ्स कर लेता था। जिस जिस जिसने मुझे घाव दिया, मरहम भी वही लगाएगा। वाह रे अन्ना। अब सच में आपका मीटिंग ही मेरा मतलब फन टाइम था। अ, मतलब मतलब आज तुमने मुझे एक भारत रत्न दे दिया था। मैंने उसको बोला कि ये है जूम आईडी, तो उसने बोला कि इसको भेजने की जरूरत नहीं है, ये मुझे याद है और हमेशा याद रहेगा। तो भारत रत्न तो गुरु हमको वही मिल गया। तो ये अभी तुम्हारा शादी में गुरु कल्याणम में मुंडू पहन करके जो डांस करेंगे ना, वीडियो तुम्हारा खराब करने वाले हैं। पूरा फोकस मैं ही लेके जाऊंगा कि एक बूढ़ा आदमी है जो कब से डांस कर रहा है, और गाना बंद हो गया उसके बाद जनरेटर पे भी डांस कर रहा है। देखना गुरु, हमारा तुम्हारा जो बॉन्ड है ना, तो शादी में दिखेगा। तो नाउ कमिंग टू द रोहन। रोहन, यस सर। तो तुम्हारा सर 3 वीक पहले क्या स्टोरी था, या पूरा जर्नी में तुम जो भी शेयर कर सकते हो? सर ऐसा है ना, पोर्शन खत्म होने के बाद तो PYQC कर रहा था मैं। और मतलब मुझे थोड़ा टेंशन होने लगा था कि मार्क्स आ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था मेंस का, उसमें मुझे 125 था 300 में से। तो हम्म। मतलब मेरा तो हालत खराब हो गया फिर आज लग गई। फिर उसके बाद आई रिमेम्बर पेपर देते गया तो लाइक 200 के आसपास आके तो अटक गया था मॉक में तो कम से कम। पर वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मतलब घर पे पेपर देता हूँ तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था। लाइक मम्मी कभी ऐसा कुछ खाने दे देती है, या कभी सुसुबरे कुसुबरे के साथ लंबा खींच जाता है। तो हम्म। घर पे पेपर देने का तो मुझसे होता नहीं था, पर फिर भी मैंने अच्छा खासा मॉक टेस्ट दिया था। और जो PYQs थे वो ऐसा मम्मी ने ऐसा निकाल के रखे थे, इंपॉर्टेंट PYQs है, ये सब कर लो। तो बस उन्होंने दे दिया तो अब करना तो पड़ेगा, फिर वो सारा किया, उसका एनालिसिस किया अच्छे से। और आपके यहाँ तो मैथ्स का पेपर ही देता था जहाँ पे मेरा 65 के पास आके एवरेज अटक गया था। फिर मतलब मैं भी कुछ ऐसा हाई होप से तो गया नहीं था मेंस का पेपर देने। पर फिर जब पेपर दिया तब अच्छा लगा थोड़ा सा। तो तेरा पहले वाले मेंस के पहले ना बहुत स्केप्टिकल था, एडवांस के पहले आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। मतलब हाँ एडवांस को लेकर के बहुत होपफुल था मैं। मेंस वन को लेकर के तूने बहुत भयंकर डराया था, और तेरा बहुत मतलब गंदा वाला डिप। अभी एक बच्चा था, उसका भी ऐसे ही बीच में ऐसे ही खराब सीजन आया था।
तो मुझे तेरी बड़ी याद आई इसको देख करके। मतलब हालांकि हम लोगों ने उसके साथ काम किया अच्छे से, वो खुद भी बहुत अच्छा बच्चा है, तो मतलब नहीं भी करता तो खुद से भी कर लेता। देख, रॉकस्टार बच्चे जो होते हैं, जो सुपरस्टार बच्चे होते हैं ना, आप उनकी कहानी के किसी एक पेज में कोने में थोड़ी जगह बनाना चाहते हो, बना लो। तुम्हारे नहीं रहने से भी वो बढ़िया सुंदर कहानी उनकी लिखी ही जाएगी। तो जो रोहन जादव को बनना था ना, उसमें किसी भी कोचिंग क्लासेस मास्टर तिवारी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वहीं पहुंचता। बस हाँ, हमको मौका मिल गया गुरु बोलने के लिए, देखो तुम्हारी कहानी में हम भी थे, है ना। बस इतना ही था। सर मुझे तो याद है आप बहुत ऐसा डांटते थे, मेरा 60-60 के आसपास आके अटक गया था। हाँ, बहुत तो बार। आप बोलने लगे थे ये क्या हो रहा है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये गाड़ी यहीं पे क्यों अटक रही है। हम्म। कुछ बहुत ऐसा 3-4 टेस्ट हो गया था। आपने मैंने बात भी किया था, आपने शायद मम्मी से भी बात किया था उस टाइम पे। करेक्ट। पर मेरा तो मतलब प्रणव से थोड़ा ऑपोजिट सीन था, मेरा केमिस्ट्री फिजिक्स थोड़ा शॉर्ट था। हाँ हाँ। केमिस्ट मतलब केमिस्ट्री मैंने अच्छे से करके रखा था, इनऑर्गेनिक वगैरह। पर फिर भी मुझे भी सबसे कम केमिस्ट्री में ही था मेंस में। अच्छा अच्छा, फाइनल स्कोर। हाँ हाँ। लाइक उसमें कुछ 89 था केमिस्ट्री में, बाकी दोनों में 90+90+ था। तेरा पहले मेंस में कितना था टू टोटल? सिक्स 264 मार्क्स। नहीं, परसेंटाइल। 99.68 शायद, जितना मुझे याद तुम्हारा है। और अक्षत गुप्ता का साथ सेम ही था ना? वो जो खराब मार्क्स पे परसेंटाइल आए थे वही वाला था, हाँ याद आया। हाँ 278 पे उसको 99 हाँ पॉइंट। हाँ। तुम्हारा गुप्ता का सेम था, 8 करेक्ट। हाँ। तो टू टू उसको 278 मिला था, और 279 पे शायद 99.9 था। 9 था, वो तो बहुत खराब शिफ्ट था, बहुत मतलब ही भगवान डिसऑनेस्ट। भगवान करे ऐसा शिफ्ट किसी को नहीं दे। तेरा वाला भी वही था ना? हाँ हाँ, मैंने भी वही दिया। हाँ, वही वाला था। तो और तेरा सेकंड मेंस में कैसा था? वो तो मैं पढ़ के नहीं गया था, मैं बस नहीं मतलब वो सब जाके। छोड़ो, माँ बताओ परसेंटाइल कैसा था? वो शायद 99.5 कुछ तो था, दो चल सौ बे पचास झूठे। मार्क्स थे। मतलब मेरे को 99 तो 99 पॉइंट के बहुत ही करीब था, 99 के। और ऐसा। मुझे याद है कि ये तुम अभी कह रहे हो पढ़ के नहीं गया था, पहले भी ये पक्का था कि नहीं देना है या देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब रिजल्ट आता है ना, तो पेरेंट्स को ये लगने लगता है कि ये डाउनग्रेड क्यों हो रहा है। हाँ वो तो सही बात। मतलब आप इस सिंड्रोम से बच नहीं सकते हो, हम्म और ये तुम्हारे आसपास से तैरने लगती है कि भैया तो मार्क्स कम हुआ। हम्म। मतलब हम तैयार नहीं थे, हमें तैयारी नहीं करनी थी, हमारे लिए नहीं जरूरी था, ये सब सही है, फिर भी मार्क्स कम क्यों हुआ, ऐसा। सर क्योंकि फिर मम्मी है ना बताने को, तूने पढ़ा ही नहीं तो मार्क्स कहाँ से आएगा, अभी एडवांस का पढ़ाई कर। तो मतलब उनको फिर ये डिसबिलीव हो जाता है ना कि इतने कम एफर्ट में एडवांस कैसे हो जाएगा। हाँ, एग्जाम्स के 3 वीक पहले क्या करना चाहिए? तुमने क्या किया था ऐसा अलग? PYQ देना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, जो टॉपिक का क्वेश्चन नहीं आ रहा है वही टॉपिक का क्वेश्चन। मेरे पास एक बुक था जिसमें सारा PCM का चैप्टर वाइज मेंस का PYQ था। और आई थिंक मेरे टाइम तक तो ऐसे ही ट्रेंड था कि मेंस के क्वेश्चन रिपीट होते थे, बस हाँ, अभी भी वैल्यूज बदल देते हैं और सेम सवाल वापस पूछते हैं। तो एडवांस के भी बस क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, बिल्कुल अभी। हाँ 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 हाँ, तो फिर मैंने वो बुक से वो जो चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं आए थे वो सॉल्व कर लिए। बस फिर अगला पेपर दे दिया, ये प्रोसेस रिपीट किया बस मेंस तक तो। तुम्हारा सबसे बड़ा एग्जाम ये था कि तुम्हारा एक छोटा भाई भी है, जो हाँ रॉकस्टार है तुमसे भी बढ़िया वाला, है ना। तो हाँ। अगर वो गुरु आईआईटी की तैयारी करता है, इसका मतलब तुम अच्छे बड़े भाई थे जिसने अपने छोटे भाई को डराया नहीं। सर मैं तो डरा नहीं था सर, मैं तो मतलब टेंशन में होता था उसके सामने, आई लाइक। तुमको तुमको देख करके हर कोई डरा हुआ था, तो छोटा भाई नहीं डरा, इसका मतलब तुम्हारे अंदर ये हुनर थी। तुमको देख करके मास्टर डरा था, मम्मी डरी थी, हाँ मम्मी पूरा सब डरे थे। थाना स्टेशन डरा हुआ था, है ना। तुम बड़े भयंकर डराकू थे। तो ये तो मत कहो कि डरा नहीं था कोई, लेकिन भाई नहीं डरा गुरु। भाई ने हम्म। तुम्हारा ही पाथ चूज किया, और मैं तुम्हें गुड न्यूज बता दूं, भाई बहुत अच्छा कर भी रहा है, वो और सुनने में भाई आ भी रहा है वहीं मुझे। जाएगा। तो मतलब एडवांस के एक 2 या 3 हफ्तों पहले ऐसा सिचुएशन था, मैं पढ़ाई कर रहा था और मैं थक गया था एकदम, आई सेड कब खत्म होगा यार ये एडवांस। फिर वो जाके मम्मी को बता रहा है, मम्मी दादा बहुत परेशान हो गया है एडवांस से। हाँ, ही वॉज गुड कम्युनिकेटर, गुड हाँ मीडियम हाँ, बिटवीन। वो बताता था मम्मी को सब कुछ। एग्जाम्स के 3 वीक पहले कितने एनजाइटी और कितना नर्वसनेस या कितना एक्साइटमेंट, क्या फीचर थे तुम्हारे अंदर?
क्योंकि मेरा मॉक्स उतना अच्छा नहीं जा रहा था, मुझ में तो बहुत था। मुझे तो बिल्कुल ऐसा होप वोप नहीं था कि कैसा होने वाला है। बस मम्मी सेड कि मैं तुझे सेंटर तक अच्छे से पहुंचाऊंगी, तुझे खाना खिलाऊंगी, अंदर भेजूंगी, बाकी सब तुझे करना है। एंड आई सेड ओके। साइलेंट था वहां पर कि बेटा अगर खराब हुआ बाहर निकलेगा तो फिर मैं इधर नहीं बैठ रखिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब जिससे एक्चुअली कपड़ा धोया है कल शाम को, अब उससे कपड़ा नहीं धोया जाएगा। नहीं एक्चुअली नहीं आप जो मैंने, एक्सपेक्ट कर रहे थे, मम्मी भी वही एक्सपेक्ट कर रही थी कि हाँ मैं इतना अच्छा रिजल्ट एक्चुअली फिर आई नहीं वाज, होगा। मैंने मैं हमारे हम एक दूसरे से बात किए थे। और देखो एक बात है, मैंने भी रिसेंटली यही लाइन रिपीट भी की थी कि जब प्रिपरेशन और बिलीव एक दूसरे से मिलते हैं ना, देन सक्सेस इज इनएविटेबल। तो तुम्हारा तुम्हारी मम्मी का तुम पर भरोसा सेम अन्ना के लिए भी है। अन्ना की मम्मी का अन्ना पर भरोसा, और तुम दोनों का थोड़ा बहुत मेरे पर भरोसा, वो इस लेवल का था कि मैं अगर कुछ कहूंगा ना तो लोग जज नहीं करेंगे। जैसे अगर तुम्हारे पेरेंट को माइनस कर दे, मैं एक सिचुएशन बताता हूँ। अगर मैं आज किसी बच्चे के लिए पेरेंट्स को एक सलाह देता हूँ कि सर या मैम, ये बच्चा अभी ऐसा कर रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको इस डायरेक्शन में मोल्ड करने के लिए, मुझे लगता है ठीक कर ले जाएगा। सभी लोग इस बात पर ना उस सिचुएशन में भरोसा नहीं कर पाएंगे। वो क्या करेंगे, वो चेंज कर लेंगे, वो जो मैं कह रहा हूं उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा भी कर लेंगे बिना मुझे बताए। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। जब मैं तुम्हारी मम्मी से उस संकट काल में बोला कि ये मार्क्स आ रहे हैं, ये गड़बड़ है, आपको थोड़ा सा टीम अप करना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा, थोड़े नारे लगाने पड़ेंगे इसमें, तब वो तैयार हुई। अन्ना की मम्मी से, अन्ना की मम्मी ने कम से कम मेरे को 5-6 बार याद है मुझे, जब उन्होंने बोला कि ये नहीं कर सकता है, मुझे लगता है इसको ब्रेक देना चाहिए हमें। वे ऐसा नहीं तो, शी वाज सेइंग दैट कि शी शुड नॉट बी ब्लेम्ड लेटर, दैट वी हैव बीन फोर्सिंग हिम फॉर समथिंग व्हिच ही डजंट वांट टू डू, और ही कांट डू। लेकिन सोचो ना इस लेवल की बात है। उसके बाद भी अगर मैं उनसे कह रहा हूँ कि मैम टेंशन मत लो, ये बहुत अच्छा करेगा, ये भी बात आ सकता है कि ये कोचिंग वाला बंदा है, अपना पैसा बनाने के लिए ऐसा बोल रहा है। बट भरोसा, इमेंस बिलीव इन हर चाइल्ड एंड लिटिल बिट ऑन टीचर, लिटरली आई एम टेलिंग यू। अदरवाइज मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या होता। ही इज अ रॉकस्टार, ही लाइफ लॉन्ग रॉकस्टार रहेगा। इसको किसी आईआईटी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी करे, ही विल क्रिएट डायमंड। बट मेरे लिए जो कहानी का सबसे, यहां पर कितना अच्छा भरोसा था वो, ये एग्जाम्स की जीत नहीं हुई, ये भरोसे की जीत थी तुम दोनों के लिए। काफी काफी सिमिलर जंक्शन पे, मतलब आर्ट ऑफ पेरेंटिंग कितना सुंदर हो सकता है। लोगों को लगता है कि मतलब क्रीम लगाने से ही लोग अच्छे दिखते हैं, या कोचिंग में जाने से ही बच्चे बनते हैं। ये आधा अधूरा सच है। मतलब जो सुंदर पेरेंटिंग कर सकता है वो दुनिया का कोई भी टीचर नहीं कर सकता है। इसलिए भैया मदर टंग होता है, कोई टीचर टंग नहीं होता है, याद रखना वैसा, क्योंकि उनसे सुंदर कोई टीचर नहीं हो सकता है। वो अगर तैयार हो गई एक बार बच्चे के लिए, तो फिर दुनिया का कोई भी एग्जाम और कोई भी बाधा उसको रोक नहीं सकती। तो तुम दोनों को इसी साथ में बुलाने से यही फायदा हुआ कि बिकॉज काफी सिमिलैरिटीज है, जबकि तुम दोनों थे पोल्स अपार्ट। अन्ना काफी काफी पोलाइट बच्चा था, और तुम चंचल कृष्ण कन्हैया वाले थे। पूरी बातें नहीं बता रहा हूं मैं। तुम्हारा तालाब पाली वाला कहानी नहीं बताएंगे हम, ठीक है। अन्ना, अन्ना, हाँ पर ए तुम सो तो नहीं कह रहे? मैं नहीं नी नहीं। साप्टे ना? हाँ वो नी सब एना होगा। साप्टे? मैं आज डोसा। एप्पा, नी एना नी एप्पा साप्टे? शायद 8:39। ओके, देखा मेरा रिवीजन सही है ना?
हाँ। अभी मैं बहुत सारा चीज सीख गया। नी एल्ला पुरियल्ला, तो ये भी सही था लाइन। ये आपको किसने सिखाया? अच्छा, ये अच्छा नहीं था, ये और सही नहीं था। मतलब नी क्या एल्ला आप पुरियल्ला। हाँ हाँ, क्या आप पूछ रहे हो कि मुझे, मतलब क्या मैं नहीं समझा? हाँ हाँ, मतलब एग्जैक्टली नी पुल्ला एरिया। हाँ, वैसे ही था, बट थोड़ा सा क्या सही मतलब सही इधर उधर सही लाइन क्या चला होगा गया। इसका? वाना कहना पूरी ला। हाँ, देखो तमिल तमिल इज वन ऑफ माय फेवरेट लैंग्वेज, और क्रेडिट गोज टू यू आल्सो। एंड मेरे घर में मेरा बड़ा वाला बेटा भी सीख रहा है, एंड ही इज इक्वली फॉन्ड ऑफ लाइक हिज फादर। तो एक दिन मैं तुम्हारे बच्चों को तमिल सिखाऊंगा, लिखना और पढ़ना और बोलना तीनों। मैं ये बोला था कि हाँ, एग्जाम्स के एक हफ्ते पहले क्या सिचुएशन थी तुम्हारी? पूरी हम्म। एक लाइक हफ्ते यू वर पहले का एनेक्सियस, और मतलब मेरा डर लग रहा था? एग्जाम के एक दिन पहले मैं बहुत ज्यादा एंग्शियस हो गया सडनली। मतलब पता नहीं क्यों, बट मैं एग्जाम के एक दिन पहले मुझे याद है कि मैं बहुत एंग्शियस था, और उसके ऊपर मतलब मेंस वन के पहले एक्चुअली एक बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हो गया। जैसे हम मतलब सेंटर को जा रहे थे, और सडनली एक रोड जो जो हैबिचुअल पाथ था उसमें एक रोड को बंद कर दिया। ओ। तो फिर मतलब एग्जाम के पहले हम ट्रैफिक में अटके, फिर कार से निकल कर भाग रोड पे भाग रहे थे, और फिर एक ऑटो मिला, फिर गली गली से वो मतलब समहाउ वो सेंटर को टाइम पे लेके चला गया। तो बस ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब ये सब शायद मतलब मुझे हुआ, और बहुत एंग्शियस भी फील किया मैंने, बट एग्जाम के सीट पे जब तुम बैठोगे तो सब कुछ सेटल्स डाउन। तो मतलब डोंट लाइक बी टू स्ट्रेस्ड आउट। अगर एक दिन पहले कुछ टेंशन वगैरह फील हो रहा है तो फिर लाइक डोंट थिंक टू मच अबाउट इट। मैं बहुत एंग्शियस था एक दिन पहले, वो मुझे याद है, बट फिर एग्जाम स्टार्ट होने से पहले फुल मतलब क्योंकि इतने मॉक टेस्ट तो लिखे हैं ना, तो वो हैबिट सेट लाइक दैट हैबिट सेट्स इन। तो जब एग्जाम चालू हो जाता है तो फिर यू गेट इन द जोन। तो जो भी सब कुछ एंग्जाइटी वगैरह हो रहा है, वो एक वेरी लेस चांस है कि वो तुम लोगों का एग्जाम बिगाड़ सकता है। वो सबके साथ होता है, और मतलब डोंट थिंक टू मच अबाउट इट, वही बोल रहा हूँ। एक कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि ये बताओ कि अन्ना से पूछो कि जब 11th में थे तभी से मालूम था कि ये भी आईआईटी हो जाएगा, या कोई एक जंक्शन था व्हेन ही स्टार्टेड फीलिंग वो दैट मुझे इट्स। अभी भी याद है, वो 11th का फेब्रुवरी है, तभी मुझे बिलीफ आया। मतलब 11th के जनवरी तक मैं एक्सट्रीमली थोड़ा डाउनहिल ही थोड़ा नहीं, बहुत डाउनहिल था। मतलब मेरे कोचिंग में कुछ शायद 120 लोग थे, और उसमें मैं 60th रैंक आता था। तो वैसा था सिचुएशन। बट फिर अचानक से फेब मार्च में मैंने एक टेस्ट में आई केम टॉप 3, और उसके बाद फिर अच्छा सा पीछे मुड़ अपहिल के नहीं होता। देखा मैंने। हाँ, फिर मतलब अपहिल आफ्टर दैट मोस्टली। फिर हाँ, उसमें भी डाउनहिल था, बट नो मेजर डाउनहिल। बट 11th के फेब तक पूरा डाउनहिल ही था, वो मुझे याद है। आई थिंक हम लोगों ने मार्च अप्रैल में ही मैच खत्म भी कर लिया था। तुम्हारे साथ हाँ थोड़ा हाँ जल्दी हुआ था। हाँ। मार्च मार्च अप्रैल में ही, मतलब बहुत बहुत रैपिडली तुमने काम किया था, और काफी टाइम भी स्पेंड हुआ था हम लोगों का साथ में। तो ये फेब के बाद तुम्हें भरोसा आया, और कब भरोसा हुआ कि ये 1000 के आसपास रैंक भी बन सकता है? वो तो कभी नहीं था। अच्छा, ये लास्ट तक नहीं था? हाँ, वो मतलब मुझे एंडिंग में फीलिंग आ गया कि मतलब अच्छा ही करूंगा, बट 1000 वगैरह मेरे लिए भी मतलब काफी ड्रीम जैसा ही था। कभी गारंटी नहीं लगा कि मैं गारंटी पक्का अंडर 1000 आने वाला हूँ। मतलब 1000 के आसपास आया। रियलिटी में भी अंडर 1000 नहीं आया, बट आई मीन ये रैंक भी कभी गारंटी नहीं लगा कि ऐसा अच्छा आएगा। हम्म। बट बिलीव तो था कि मतलब क्लियर तो कर लूंगा, आईआईटी में सीट तो आ जाएगा। इस जर्नी में फैमिली सपोर्ट कैसा था? हाँ, फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा था, और नीडेड भी है, क्योंकि
जैसे ये 11th का जो डाउनहिल था उसमें फैमिली का काफी सपोर्ट था, तो इसलिए मैं छोड़े बिना आई केप्ट गोइंग। नहीं तो अक्का, क्या अक्का? अक्का का हाँ क्या अक्का का रोल भी। था? हाँ अक्का एक्चुअली यूज्ड टू कीप गिविंग मी बिलीफ कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। मैं थोड़ा सा मतलब अगर एक टेस्ट में थोड़ा मेरा एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा भी कम हो जाता है ना, तो फिर मैं बहुत एंग्शियस वगैरह, एक्चुअली मैं काफी स्ट्रेस लेता था, तो तुम तब अपनी सास खुद थे। हाँ, तो वैसे सिचुएशंस में पेरेंट्स और अक्का का ही कंट्रीब्यूशन था। और वो वैसे सिचुएशंस बहुत कॉमन भी थे, तो उनका क्या होता है काफी ना बड़ा बच्चे, रोल था। एक एक बच्चे जो आईआईटी की तैयारी कर रहा है ना, उसको सोर्स ऑफ लाइट अगर आईआईटी से मिले और उसे भरोसे वाले आईआईटी वाले बच्चे से मिले, तो कितना अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है। अब तुम तो ऐसे बच्चे थे जिनके लिए कॉमन सेट था कि हमें आईआईटी वाले बच्चे से ही पूछना है और भरोसा वाला बच्चा होना चाहिए। तो आपका से ज्यादा भरोसा कौन दिला सकता था? और आपका मतलब ऐसा बहुत चटर पिटर करने वाली बच्ची थी भी नहीं, वो तुम्हें बात करेगी तो टू द पॉइंट ही करेगी, घुमा करके तो नहीं हाँ करेगी ना। हाँ, और वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी है, तो हाँ। जब भी मैं थोड़ा डाउन हो जाता था तब मतलब पेरेंट्स मैं भी बहुत तुम्हारा मैं ऑप्टिमिस्टिक तुम्हारा है। डीपी देखा, मैं तुम्हारा डीपी हाँ देखा आपका के साथ, तो मुझे ये अच्छा लगा कि इस बच्चे के अंदर प्यार भी है और ग्रेटफुलनेस भी है। मतलब भाई बहन में ऐसा ग्रेटफुलनेस इज नॉट अ राइट वर्ड, बट समथिंग सिमिलर टू दैट। मतलब तुमको पता है कि उसके आईआईटी पहुंचने से ही मुझे भगवत गीता जैसा ज्ञान तो मिल ही गया था, राइट? मतलब एक एक सच में जो भरोसा, भरोसा कैसा बांध तोड़ता है, व्हाट काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल इट ब्रेक्स, ये बता नहीं सकते तुम। अगर अक्का माइनस कर दो तो पूरा लाइन ही खाली दिखेगा। बट अक्का ने जा करके ये साबित किया कि अपन जा सकता है। और तुम गुरु अक्का से बढ़िया रैंक लाए हो ना, तुम्हारा रैंक अक्का से अच्छा था, हाँ, थोड़ा अच्छा था। बड़ा अच्छा था। ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करें। तुमको लग रहा है आगे चल के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है। आगे क्या प्लान है? मेरा हम्म। अभी मैं थर्ड ईयर समर इंटर्न है मेरा, तो मेरे पास ऑलरेडी एक कॉर्पोरेट इंटर्न मेरे पास है, बट मैं रिसर्च इंटर्न नाम की एक चीज होती है सर, आपको शायद पता होगा। हाँ हाँ। मतलब दो तरीके दो दो टाइप की इंटर्नशिप है, एक कॉर्पोरेट इंटर्न है और एक रिसर्च इंटर्न है। जो जो लोग हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए रिसर्च इंटर्न इज मोर यूजफुल, तो मुझे जाना है। और कॉर्पोरेट इंटर्न मैंने बैकअप की तरह रखा है, और मैं अभी रिसर्च इंटर्न एप्लीकेशन अभी चालू है, तो फिर मैं वो कर रहा हूँ। ग्रेट। तो चूंकि तुम्हारे फेशियल चेंजेस जीरो है, इट डजंट लुक लाइक दैट somebody is sitting in IIT and speaking all these things. इट यू नो हर 10 सेकंड में मुझे अपने आप को पिंच करना पड़ रहा है कि अभी से डाउट मत पूछना कि बानुमल वाला वो शीट किया क्या। मुझे अभी भी बहुत कुछ याद है, क्योंकि उतना अच्छे तरीके से कर रखा था, तो तुम बहुत अच्छे से याद है। बीच बीच में टाइम मिले तो कुछ बच्चों को डाउट्स भी बता सकते हो। हाँ, कभी कभी मैंने सोचा कि जब मैं कॉलेज में मतलब कुछ फ्री रहता हूँ ना, तो मैंने तो बताया था आपको कि आपका मीटिंग कोड तो मुझे पूरा अच्छे से याद है, तो सडनली आके मीटिंग के अंदर घुस जाऊं, तो वैसे। मैं आई वुड लव टू हैव दिस। जब भी ये तुम्हारे अपने चॉइस पर है, अपनी अवेलेबिलिटी पर है, तुम किसी भी टाइम घुस सकते हो। और तुम्हें पता है कि मैं मजदूर हूँ, मैं दिन भर यहीं रहता हूँ, तो आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो। रोहन, रोहन जोप लोग आए? यस सर, नहीं 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 सर, तो जागो। जेवण झाला ना? ओ हो सर। कधी? अब एक एकदा तासाने. अरे, एक. वेळ झाला. हा, अजून वेळ अजून झाली. घे, हो हो. एकदा परत घेऊ शकतो. नाही नाही सर, डिनर बस डिनर बस तुम्ही झालं सर. 2-3 वेळ करू शकतो. आता खूपच चांगला दिसतो तुम्ही. नाही सर, ते ते कॅम्पस मध्ये करतो, अजून नको. अरे अच्छा, मतलब फोकट का खाना। ओके। ये बताओ गुरु, तुम्हें कब लगा कि आइडिया आई एम कमिंग? अभी तो नहीं लगा था. ऐसा नहीं, ऐसा अ, नहीं। कभी तो एक मतलब जंक्शन आया होगा ना कि थिंग्स आर फर्स्ट मूविंग।
फर्स्ट मेंस के बाद ऐसा थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आ गया हाँ, था। फर्स्ट मेंस के बाद तो आई स्वेयर आई एम टेलिंग यू, आई हैव नेवर सीन अ कॉन्फिडेंट बॉय लाइक यू। मतलब व्हाट अ मैजिशियन यू वेयर। मतलब तुम्हारे इंट्यूशंस भी खतरनाक काम कर रहे थे। यू वेर हाँ फाइटिंग पेपर, राइटिंग पेपर, क्रेजी अबाउट द डिस्कशन। मुझे याद है कि तुम्हारे बैच में एक बच्चा था, आई डोंट नो वेदर यू रिमेम्बर और नॉट, जिसका 1100 रैंक आया था, आईटी दिल्ली वाला, क्या नाम था उसका, जो लास्ट लास्ट में था रे। मतलब वो, अरे मुझे याद है। हाँ, बहुत अच्छा बोलता था वो। हाँ 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 हाँ। तो मुझे कई बार उसने बोला कि वो सर उसके बारे, उसको सुन करके मुझे घबराहट होती है, वो इतना टू द पॉइंट, इतना अच्छा बात करता है, जल्दी जल्दी बताता है। तो कौन? हमने कहा भाई साहब, तुम 20-25 दिन पहले मिलते तो तुम्हारा भरोसा टूट जाता उससे। यू वर आउटस्टैंडिंग, यू वर क्रेजी। तुम्हारा जो उस ग्रोथ, एक पहले मेंस की लैंप जब जली है गुरु ना, तुम्हें हम्म। लग गया कि आपने पताखा गाड़ दिया है, किला हाँ अपना है अभी। और उसके बाद वो जो सही कहावत है, मराठी माणसा जागा हो, जो जागा है गुरु तुम वहां से, और जो भागा है, मतलब मेमोरेबल है। आई कैन नेवर फॉरगेट दोस 3-4 मंथ्स। सर मैं आई थिंक एक, मैंने ज्यादा कुछ प्लानिंग तो नहीं किया, मैंने मतलब प्लानिंग तो आपने ही की और मम्मी ने की है। नहीं देखो, मैं आई बोलो ना, जब उसका जिक्र होगा तो फिक्र भी वही करेगा। तुमने हाँ एक बार जब मेंस के बात किया ना, मेंस 1 के बाद, उसके बाद हमारी डिस्कशन बहुत पॉजिटिव होने लगी थी हाँ पेरेंट्स के साथ। हाँ मतलब मैं मम्मी से शिकायत वाले पार्ट खत्म हो चुके थे, और मम्मी का भी। कभी कभी थोड़ा बहुत एकाक जो झोंका आता था, कुछ कुछ कांड करते रहे होगे, बट उसके बाद तुम बहुत बहुत अच्छा करने लगे थे, और तुम्हारी क्लासेस में भी टेस्ट वेस्ट हो गए थे वहां पर, जो बंद हाँ। हो गया। तो मतलब ऐसा लगता है कि तुमने अपना काम निकाला, उसके बाद बोला बंद करो, ताला लगाओ गुरु, बहुत हो गया, बहुत बच्चे भेज दिए तुमने। तो वहां पर भी काफी टेस्ट थे, और तुम उस टेस्ट को भी पॉजिटिवली लिखते थे। यू वर रिपोर्टिंग मी ऑल्सो कि मेरा इसमें ऐसा हुआ वैसा हुआ। यू वर हम्म। क्रेजी। तो जो लोग, ये लगता है कि मेरा 2 साल बहुत अच्छा नहीं हुआ, तो हेंस मेरा आगे भी अच्छा ही नहीं होगा, ये सर बढ़िया उदाहरण है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता सर, क्योंकि अक्टूबर टू दिसंबर मुझे याद है फिटजी का मॉक टेस्ट चला था, हाँ, आपका मॉक टेस्ट चला था, सब मॉक टेस्ट चल रहा था। और उसमें मैंने 240 तो कभी क्रॉस नहीं किया था, और वो 240 भी उस पेपर में था जो सबसे इजी पेपर आया था उस साल का। फिर जैन में भी मैंने सिर्फ रिवीजन किया, जो पेपर दिया है वही वापस 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 देखो। और एक हफ्ता पहले भी सेम रिवीजन, और 2-3 दिन पहले मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी मेंस के। मैं चिल मार रहा था। फिटजी वालों ने ही बोला था कि पढ़ाई मत करो मेंस के पहले। फिर पेपर देने के बाद थोड़ा अच्छा लगा, मैंने मम्मी को बताया पेपर अच्छा गया है। उसके बाद एडवांस के लिए फिर हमने फिर तैयारी शुरू की। अच्छा एक बार मतलब, एक दिन पहले, पेपर के एक दिन पहले नहीं पढ़ना कितना हाँ इजी है और कितना फायदेमंद है? मतलब इजी तो आई थिंक इजी तो नहीं होता है शायद, क्योंकि आपको हाँ, हमेशा लगता है कुछ ना कुछ छूट गया है, ये छूट गया वो छूट गया है, पर फायदेमंद बहुत है। हाँ। क्योंकि वो आपको ऐसा प्रिपेयर कर देता है, ऐसा एक मतलब मोबाइल रीस्टार्ट हो जाती है कभी। हाँ हाँ, ऐसा स्ट्रेस नहीं लेना है, वो आपको प्रिपेयर कर देता है पूरा। फिटजी वालों ने तो बोला था 3 दिन कुछ मत पढ़ो, मैंने तो 2 दिन कुछ नहीं पढ़ा। पर हाँ, जब वो फायदा ऐसा तो होता है बोलेगा उससे। तो गुरु, वो तो बंद हो चुके हैं, ये एक हफ्ते से पहले छोड़ देंगे। नहीं कुछ सर। कुछ सोच समझ के ही बोला होगा उसने, हाँ हाँ, अभी से सोच पढ़ना समझ बंद के करो। नहीं। कोई डूज एंड डोंट्स जो विच यू वांट शेयर? मेंस के लिए हाँ, अभी यार, मेंस की बात करेंगे, एडवांस के पहले फिर मिलेंगे। यार डूज तो ऐसा है कि पेपर देते रहो और करेक्शन करते रहो। एंड आई थिंक बहुत जगह पे आपको ऐसा लिस्ट मिल जाएगा पेपर्स का, जो उस ईयर के अच्छे पेपर्स है वगैरह, ऐसा लिस्ट आपको मिल जाएगा। वो पेपर्स देते रहिए एंड उसका करेक्शन करो। अभी तो जान शुरू है, तो अगर आपने ऐसे मॉक टेस्ट दिए तो उसी को वापस रिवाइज करते रहो। एंड जो गलतियां केमिस्ट्री। होती थी पेपर्स हम्म में, तुम हम्म। लोगों के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म था कि उनको एग्जाम्स के पहले वापस रीचेक करने का? हाँ मतलब मेरे पास एक, हाँ, एक डायरी मेंटेन की थी मैंने तो, जिसमें मैं सारा मिस्टेक, सिली मिस्टेक, वो सब लिखता रहता था। फिर कभी कभी मैंने ऐसा फॉर्मूले में एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड कर दिया, ये कर दिया, तो मतलब वो मैं वापस देखता था तो मुझे ऐसा वापस रिकलेक्ट होता था ये कि मेरा नहीं, ये फाइल है, नहीं करना। अभी भी मेरे पास है। अच्छा, तेरे पास रखा हुआ है? हाँ। अभी अगर बच्चे तो इनको मालूम चल जाएगा ना, तो बोल देंगे कि इसको कुरियर कर दो। हाँ, तो ये फाइल है, तो इसमें मैं A4 शीट, अरे बाप मतलब रे, बहुत सारे टैग्स थे मेरे पास। वाह। तो थोड़ा बहुत मैंने चैप्टर वाइज
करने की कोशिश की, क्योंकि लाइक मुझे भी डायरी का आइडिया था, बट डायरी में पेज इंसर्ट नहीं कर सकते, तो फिर मुझे वो उतना पसंद नहीं था। तो इसलिए एक फाइल बना ली मैंने, और A4 शीट को मैं फाइल में अटैच करते रहता था, और वो जो टैग्स दिखाए थे मैंने, तो उसके थ्रू मैं चैप्टर वाइज कर लेता था। और एक एडवाइस, आशीष सर, हम हमारी क्लास 10 PM to 12 AM होती थी, मुझे वो अभी भी याद है। तो अगर व्हेन यू फाइंड अ मिस्टेक, वो इमीडिएटली नोट डाउन कर लो। एटलीस्ट आई फील दैट्स अ गुड आइडिया, क्योंकि अगर इमीडिएटली नोट नहीं किया ना, तो फिर मतलब बहुत गंदे तरीके से नोट किया ना तो भी चलेगा, लाइक हाँ, रिकॉर्ड में इमीडिएटली। होना चाहिए ऐसे। हाँ। अग्रेड, वरना इतना सारा क्वेश्चंस करते हो आपके बाद में भूल जाते हो भूल जाते हैं। क्या लिखना था। हाँ। हाँ, तो अन्ना, तुम्हारे पास ऐसा इमीडिएटली। कोई सीक्रेट शॉर्ट शॉर्ट नोट था क्या? ऐसा, एक एक बच्चा बहुत ईमानदारी से कह रहा था, अच्छा मानस था वो बोला था कि तुम्हारे पास कोई सीक्रेट शॉर्ट नोट्स था जिसको आप पटके से निकालते थे और देख के बता देते थे कि ये ऐसा होगा। और सर, आपका था, आप जो देते थे नहीं नहीं, आपके। मतलब तुमको पता, तुम्हारा वो दोस्त मानस इनामदार हाँ, वो याद है। हाँ। तो वो बोलता था कि सर इसने पक्का कोई चुटका बनाया शॉर्ट नोट्स, जिसमें आप जो भी पूछते हो ना, वैसा गूगल की माफिक फटाफट जा करके सर्च करके ढूंढ के बता देता हूँ। पूरी जो भी मिसलेनियस क्वेश्चंस है ना, वो सब कुछ ये फाइल में है। लाइक जो अच्छा। क्वेश्चंस, मतलब ऐसे टाइप के रहता है ना, जो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी मतलब यू हैव टू लुक एट इट 2 3 टाइम्स, फिर ही मतलब यू विल बी एबल टू। वो अभी भी याद है मुझे, वो कुछ तो जेई, वो एक क्वेश्चन एओडी का था। आ, अच्छा, टफ वाला क्वेश्चन। हाँ, वो कुछ तो फंक्शन वैल्यू दे रखा था, हाँ, और एफ फिर जीरो एफ बीच में। जीरो का स्क्वायर 9 है। हाँ, अच्छा, कुछ वैसे अभी याद आया, वो जो सब इसमें सोहम होगा। ने रात में बढ़िया वाला मेथड। हाँ 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 हाँ, वही अरे वही वही। गुरु, एक अरे इवनिंग। गुरु। हाँ, यस 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 हाँ, यस। तो तो वैसे वाले क्वेश्चन ना, तो जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो ना, अनलेस आप वो क्वेश्चन कुछ 2 3 बार नहीं देख लेते उसका स्लाइड वेरिएशन। और ये भी याद रखना कि अगर एक क्वेश्चन मिसलेनियस है, कुछ बार मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन 2 3 बार देखने से फायदा क्या है, क्योंकि ये मिसलेनियस है, तो फिर ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट थोड़ी ना आने वाला है। तो क्वेश्चन 2 3 टाइम्स देख के क्या फायदा, बट एक्चुअली फायदा है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन वापस शायद, मतलब इफ यू सी इट 2 3 टाइम्स, तो उसका थोड़ा वेरिएशंस भी यूल बी एबल टू डू इट, लाइक अपने आप हो जाता है। यू कैन, लाइक महाराज, एक बात बताऊं, अन्ना, यू कैन तुम्हारे अंदर ट्रस्ट इट। जेई का पूरा एसेंस जिंदा है, पूरा हाँ। जिंदा है। यू आर टॉकिंग लाइक एकदम प्रोफेशनल। अभी मेरा सही समय है चुप रहने का। यू आर गिविंग वेरी अमेजिंग इनपुट। मतलब ये जो तुमने बताया ना, ये सबको डाउट होता है कि 5 बार पढ़ने से तो हाँ। रट ले रहे हैं, समझ थोड़ा ना आएगा। तो हाँ, करेक्ट। वही सवाल थोड़ी ना आने वाला है। बट ये फाइल ने बहुत हेल्प किया था, तो आई वुड एनकरेज, ये एडवांस के लिए मेनली हेल्पफुल है, मेंस के लिए उतना हेल्पफुल शायद नहीं है, बट एक्चुअली मेंस के लिए भी शायद है, क्योंकि मेंस भी रिपीट उसका अलग करता है। कलेक्शन होता है, इसका अलग कलेक्शन होता है। हाँ। कंसेप्चुअली तो मतलब सेम ही रहेगा। हाँ, तो माई ओपिनियन ऐसा फाइल बना के रखना अच्छी बात है, क्योंकि वो वाले, क्योंकि एडवांस में डिफरेंस ऑफ 10 मार्क्स कैन ऑल्सो लाइक मेक योर रैंक जंप कुछ 500 रैंक, और वो मिसलेनियस क्वेश्चंस आर द वंस वेयर यू कैन मेक द डिफरेंस, तो। अच्छा, तुम्हारे क्लास में कभी अक्षत गुप्ता भी एक आध दो हफ्ते के लिए आया था ना? हाँ, वो याद है ना। हाँ। वो जूनियर जो हाँ, वो जूनियर था। ऐसा आई करता थिंक था। ही वाज इन 10th एट दैट टाइम। ही वाज सिटिंग हाँ। विद यू गाइस, यू वर इन 12th। तो ये लोग बोले कि बस कुछ भी करके इसको इधर से निकालो, बहुत ह्यूमिलिएशन हो रहा है हाँ। फाउंडेशन में। बट ही इज डूइंग वेरी गुड। ही इज इन आईटी दिल्ली। उसने भी बहुत अच्छा किया था मैथ्स में। अभी ओवर टू यू, जिसको जो पूछना है अभी आप लोग पूछो, क्योंकि मेरा तो बहुत इन्फेक्शियस है, मैं चुप ही नहीं रह पाऊंगा। आई मैं थिंक पूछ और एक सकता हूँ। डोंट्स में आई थिंक और एक डोंट मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसा खुद को हाँ, बर्नआउट मत कर देना बिल्कुल भी। लाइक पेपर दे रहे हो, करेक्शन कर रहे हो, पूरा दिन वही कर रहे हो वही कर रहे हो, आई थिंक आप बर्नआउट हो हाँ, जाओगे इससे। मोनोटोनस मत रहे। हाँ, पूरा दिन तो पढ़ाई मत करना, कभी पेरेंट्स के साथ बात कर लो, हाँ, या ये एक अच्छा कभी पॉइंट है कुछ, एक्चुअली। हाँ कभी कुछ और कर लो, क्योंकि बर्नआउट हो जाओगे तो पेपर में भी रिफ्लेक्ट होएगा। True. एक दिन में एक हाँ। पेपर से ज्यादा नहीं देना चाहिए, सही हाँ है। हाँ, मैं तो बिल्कुल नहीं दिया था एक दिन में हम्म। एक से ज्यादा। आई थिंक मेरा तो ऐसा था, मैं एक दिन पेपर दिया, अगले दिन मैं उसका करेक्शन करता था, मैं हाँ, सेम डे पे करता ही नहीं था। करेक्ट।
ओवर हाँ टू यू जिम गाइस, में जिसको जो और पूछना है पूछो। लाइक पूछो। सर मैं बना पूछूं? के लिए कुछ करना हाँ हाँ चाहिए। पूछो। सर मुझे रोहन दारा से एक पूछना था। दृष्टि, दृष्टि रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ हाँ सर, चलो है चलो। अभी मेरे को होस्ट बना दे। हाँ मुझे हम्म। एक्चुअली रोहन दारा से पूछना था कि जैसे आप 120 के ब्रैकेट से आप स्टार्ट किए, अब उधर से 200 आने में भी मतलब काफी एफर्ट लगता है, और आप 200 पे कंसिस्टेंट थे, तो आप मतलब 240, 250, 260 तक इम्प्रूव कैसे किए? क्योंकि 200 तक आते वक्त तो सब्जेक्ट नॉलेज तो मतलब सफिशिएंटली आ ही जाता है, और मैं अटेम्प्ट अगर 260, 270 का कर रहा हूँ, तो मुझे 200, 210 पे मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं, तो उसे 240, 250 कैसे लेके जाओ? रोहन, बिफोर यू से समथिंग, ये लड़का भी 100 120 से ही स्टार्ट किया, जो अभी 200 प्लस आता है कंसिस्टेंटली। और ये मैजिक इसने खुद ही किया है। ये पिछले 2 महीने के अंदर ये मैजिक किया है। 2 महीने के पहले इसके लगभग 100 से 120 नंबर के बीच में आते थे मार्क्स, और बहुत ही भयंकर टाइम गया उसमें। आई आजकल ये थिंक 200 के ऊपर आता है। आई थिंक सब्जेक्ट नॉलेज से ज्यादा तो ऐसा मार्क्स बढ़ाने में इट्स ओनली लाइक एग्जाम टेम्परामेंट तुम्हारा कितना अच्छा है वो मैटर करता है। तो लाइक यू सेड यू आर ऑलरेडी स्कोरिंग 200 के आसपास ना। यस यस यस। हाँ तो आई थिंक द वे फर्दर इज जस्ट गिविंग मोर पेपर्स एंड देन एनालाइजिंग देम रिगरसली, क्योंकि वैसे इंप्रूव हो गया है और कोई ऑप्शन नहीं है। बिकॉज ऐसा भी तुम 200 पे पहुंच गए हो तो यू आर करेक्ट, योर सब्जेक्ट नॉलेज इज सफिशिएंट इनफ टू पुश यू टिल 260। पर हम्म। जब तुम पेपर में बैठते हो तब जो टाइम मैनेज करना होता है, जो हार्ड क्वेश्चन छोड़ के इजी करने होते हैं, आई थिंक दैट इंट्यूशन ऑफ योर्स pushes you to 260 270 वाला रेंज। So I think the simple answer is just keep giving more and more papers. ओके, और आपने वो फीलिंग कैसे कॉन्कर की? लाइक अब जब 120 से ऊपर आता है तब कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि अरे वापस गिर गए वो 120, 100 मार्क्स पे, जो जनवरी अगस्त सितंबर वाला टाइम वापस आ गया तो क्या करेंगे? ऐसा ऊपर गया तो आपको ऐसा डर नहीं लगता था कि वापस 150, 160 पे आ गए तो क्या होगा पहले मेंस में? मैं तो आता ही था ऐसे कम कम मार्क्स पे, पर आई थिंक मेरा सिंपल फ्रेमवर्क था कि मार्क्स पे ध्यान मत दो, बस तुम्हें कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कौन सा चैप्टर नहीं आ रहा है, वो फिक्स करने का ट्राई करो एटलीस्ट। पेरेंट्स ने बोल बोल करके फेवरेट हाँ रिलीज कर हाँ दिए थे। हाँ, वो ऐसा ड्रिल हो गया था। वो मुझ में ऐसा ड्रिल हो गया था कि मार्क्स पे बिल्कुल ध्यान मत देना, बस जो नहीं आ रहा है वो ऐसा नहीं है कि अगली बार नहीं आया, वो बाद में आना चाहिए। करेक्ट। थैंक यू सो मच। हाँ सर मैं पूछूं? हाँ, अरे मतलब मुझसे परमिशन मत लो, ओवर टू यू गाइस। मुझे प्रणव भैया से पूछना है क्योंकि आपने कहा आपका फिजिक्स एंड केम वीक था थोड़ा, सो लाइक कंपेयर टू नहीं, मैथ्स। फिजिक्स वीक नहीं था। हाँ अच्छा। केम तो केम केम के लिए फिर केम ज्यादा अ, बात करेगा तो अभी भी वो चला जाएगा। क्या सर? केम के बारे में ज्यादा बात करेगा नहीं ना, अब अभी तो भी वो थोड़ा चला बहुत पता है। जाएगा। केम से बहुत ज्यादा दुश्मनी था उसको। हाँ बोलो बोलो। अगर इफ आई वांटेड टू कवर केम का जितना जितना मैक्सिमाइज की, मतलब मैंने जो चैप्टर्स किए जिससे मैक्सिमम वेटेज है वैसे इन अ 2 वीक टाइम फ्रेम, तो आप कैसे एडवाइस करोगे? हाउ शुड आई गो अबाउट दैट? कि रिवीजन देखूं, टेस्ट एनालिसिस करके उससे करूं, कैसे करूं? मैकडोनल्ड से पिज्जा हट का नंबर मांग रहे हो तुम गुरु? लेकिन एनीवे, लेकिन ये भी मुझे कहना था कि ये जो आप वट एवर यू विल रिकमेंड, दिस इज कीपिंग इन माइंड कि मुझे फिजिक्स और मैथ्स भी करना है, लाइक ऐसा नहीं कि आई कांट डेडिकेट पूरे हाँ 2 हफ्ते। या बट मेरा क्या केस था, माय फिजिक्स एंड मैथ्स लाइक लाइक डिसेंटली अच्छा था, एंड देयर सब्जेक्ट्स व्हिच यू मतलब आसानी से भूल भी नहीं सकते हो, मतलब इट विल बी इन योर ब्लड बाय नाउ, बट डजंट मीन यू डोंट डू इट। थोड़ा बहुत करना चाहिए हर दिन। बट मैंने क्या किया था, इनऑर्गेनिक इज मतलब एग्जाम पास आते आते मैं इनऑर्गेनिक बहुत ज्यादा करता था केम में। अच्छा। और लाइक लेट्स से यू हैव 2 वीक्स अगर बाकी है, बाय द इज योर मैंने मेनली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ही किए थे, क्योंकि फिजिकल केम भी काफी फिजिक्स मैथ्स जैसा ही है, मतलब लाइक द नेम फिजिक्स जैसा ही है। हम्म। तो वो भी मेरा डिसेंट था, और वो भी आसानी से भूल नहीं सकते हो, एंड अगेन वो आसानी से पढ़ भी नहीं सकते हो, उसके कॉन्सेप्ट्स आसान होते हैं बट क्वेश्चंस बहुत ट्विस्टेड आते हैं। तो वो लास्ट मिनट में करना उतना, मतलब उसमें नई चीजें करना इज नॉट एज गुड एज इनऑर्गेनिक में नई चीजें करना।
तो मैंने मेनली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में काफी नई चीजें कवर की थी क्लास में। और उसके लिए सोर्स मतलब इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी अच्छा है, बट अगेन पूरा एनसीईआरटी बहुत वास्ट है, तो यू शुड आस्क सम फैकल्टी कि No, कौन सा पार्ट। I didn't mean source. I meant like what is the best course of action? Test analysis, or should I do a revision of theory that way? शायद इनऑर्गेनिक के लिए थ्योरी, Okay. इनऑर्गेनिक के लिए थ्योरी, और ऑर्गेनिक के लिए शायद आई लाइक डूइंग माई प्रैक्टिस मॉड्यूल्स। और एम एस चौहान था। एम एस चौहान यू शुड रिविजिट वॉट एवर यू ऑलरेडी डन। नए क्वेश्चन ट्राई मत करो, क्योंकि उसमें काफी गलत क्वेश्चन भी है और काफी मतलब मूड खराब करने वाले क्वेश्चन है। तो शायद एम एस चौहान यू शुड डू वॉट यू ऑलरेडी डन। Okay. इनऑर्गेनिक थियोरी और फिजिकल, शायद फिजिकल के लिए यू शुड डू टेस्ट एनालिसिस। Okay. Okay. Thank you. वैसे मैं पूछूं गो अहेड। सर, कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक मतलब एक टेस्ट अच्छा गया तो ऐसा लगता है कि वाह अच्छा चला गया, 240s 230s में आ गया, तो ऐसा लगता है कि अभी कुछ नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, और फिर अगले ही दिन 170s 160s में गिर जाता है। मतलब अभी AITS भी लिखती हूँ एक दिन, और एक दिन मॉक टेस्ट लिखती हूँ 25 का। तो 2025 का जो मॉक टेस्ट है ना, वो बहुत आसान है, मतलब उसमें आराम से 220 तक स्कोर किया जा सकता है। एंड जो AITS है ना, उसमें 170s बनने में भी बहुत मतलब एक्सट्रीम हाँ, कंडीशंस ये में बनता है, फ्लक्चुएशन। तो मेरा बहुत स्विच होता है। आर यू गाइस गेटिंग व्हाट शी इज सेइंग? कि मैं तुम तो लोग फुल भी स्टेज पे रहे बिल्कुल होगे जब समझ रहा हूँ। पीवाईक्यूज लिख रहे हो और फिटजी या किसी XYZ क्लासेस के टेस्ट सीरीज। मैं समझ रहा हूँ क्योंकि मैं देता था AITS। हाँ, तुम फिटजी देते थे आप। तो फिटजी तो तबाही है। तो आई थिंक द सिंपल आंसर इज कि तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए, क्वेश्चंस आने लाइक तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मार्क्स से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो एंड टू बी ऑनेस्ट पास्ट ईयर के जो पेपर्स है या जो मॉक टेस्ट है, क्योंकि मेंस का पेपर फिर थोड़ी ना बनाने वाला, वो तो हाँ, एनटीए बनाएगा। करेक्ट तो करेक्ट, वेरी गुड, वेरी राइट। वो जो तुमको उसमें जो आ रहा है, आई थिंक दैट शुड बी आवर बेंचमार्क फॉर नाउ। बाकी AITS इज टू प्रिपेयर यू फॉर द वर्स्ट केस। अगर मेंस एडवांस से भी गंदा आ गया, दैट इज AITS। और AITS में भी इफ यू आर गेटिंग 170 180, दैट मींस यू आर एट अ गुड पोजीशन राइट नाउ। और आई थिंक ऐसा तो बिल्कुल मत और करना, एक दिन ऐसा भी अच्छा लगता है। है मतलब कभी कभी हाँ, ना सर, ऐसे AITS वगैरह में भी ना कुछ दोस्त को ऐसे एकदम अरे मतलब मेरे वो को दोस्त वो सब, 170s में आए थे, उसको 240s में आ गए, और अरे वो मतलब हम स्कैम सेम दोस्त लेवल होते पे हैं। थे ऐसे तो। ले नहीं नहीं, हियर हिम वो आउट। जेन्युइन है, तो ऐसा मतलब अरे कभी कभी तुम्हें बहुत ऐसा लगता है डाउनफॉल दीदी? लगता है। अरे वो स्कैम दोस्त होते हैं भाई, वो AITS में बहुत सारे स्कैम लोग होते हैं। बट वो जेन्युइन भी हो सकता है, बट वन गुड पेपर डजंट मीन दैट दे आर आउट परफॉर्मिंग यू इन द मेन एग्जाम। यू कैन आउट परफॉर्म देम, दे कैन आउट परफॉर्म यू, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द एंड रिजल्ट। कोई तुमसे AITS का मार्क्स तो नहीं पूछने वाला है, लोग तुमसे मेंस का ही पूछेंगे। अरे दृष्टि, वो देख लो, बोला उसने 60th रैंक आता था उसके यहाँ क्लासेस में। उसके यहाँ 60 बच्चे थोड़ा सेलेक्ट हुए थे। ऐसा थोड़ा हाँ था कि उसका रैंक 60 था। हाँ। बात तो सही है, मेरा भी केमिस्ट्री वीक है। नहीं, ये प्रणव दिस भैया गर्ल का। इज डूइंग वेरी गुड। शी इज स्कोरिंग नियरली 240। एंड मैथ्स तो एकदम तुम लोग जैसा ही है इसका। मैथ्स बहुत अच्छा करती है। आई थिंक मैथ्स मैथ्स के लिए जो सर कराता है, आई थिंक वो बहुत ही अच्छा है भाई। मतलब 80 क्योंकि मार्क्स मैथ्स के का तो आसपास, डाउट भी 100 नहीं है, में। डाउट आया कि सर को पूछ लेने का, तो नहीं, मतलब मैं ऐसे बोलूँ ना, तुम 1 घंटे में रोहन, ठीक हो जाते हो। रोहन, हाँ हाँ सर। if somebody is scoring 80 out of 100 irrespective of paper, हाँ whether फिर it is तो PYQ और क्लासेस का AITS, irrespective of the level, तो हाँ उसमें किसी टीचर का रोल बहुत छोटा हो जाता है। तो हाँ। शी इज वेरी गुड। आई शी इज थिंक इस डूइंग पॉइंट वेरी। तक पे तो आप अच्छे पोजीशन पे हो। हाँ, अगर आपको 80 आ रहा है, मतलब मेरे को तो 60 के ऊपर शी नहीं आया शी जनरली। इज कंसिस्टेंटली स्कोरिंग। अरे 90 तक ले गई है। सो यार एक हाँ बात दैट इज वेरी पूछता हूँ। गुड। हाँ हाँ, गो गो अहेड। सो मैं एडवांस का बोलता हूँ, मैं आप एडवांस के IITS में अभी आपने मेंस से रिलेटेड ही पूछ, क्योंकि मेंस सी आ रहा है। सर एडवांस का पूछ लेता हूँ सर प्लीज। पूछ ले। सर तो आप एडवांस के IITS में आप वो क्वेश्चन टाइप वो थोड़ा फ्लेवर होता है ना, आप उसको क्रैक डाउन कैसे किए थे, वो भी एग्जाम सिनारियो में? मैंने उतना सीरियसली नहीं लिया था यार AITS, मुझे पता था वो बहुत डिफिकल्ट पेपर होता है, एडवांस वैसा नहीं आने वाला है। बट इफ यू आर आस्किंग कि वो उधर बैठे बैठे कैसे, तो आई थिंक
माई अप्रोच टू गिविंग AITS वाज, ये लोग पूछना क्या चाह रहे हैं एंड ये हमसे करवाना क्या चाह रहे हैं वो बस डिकोड करो, क्योंकि इन द वर्स्ट पॉसिबल केस जेईई एडवांस भी तुमसे वही चाहेगा। दिल गिव यू सम रैंडम चीज एंड दिल वांट यू टू डिकोड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड गेट द आंसर। सो मेरा AITS में का अप्रोच वाज नॉट मार्क्स बढ़ाना या मार्क्स फार्म करना, इट वाज कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझना। आई थिंक वो अप्रोच से मैं AITS देता था, और मॉक्स तो मैं ऐसा मार्क्स मार्क्स ऐसा माइंड में रख के देता था। आई थिंक वो मेरा माइंडसेट डिफरेंस था दोनों ग्रेट ग्रेट। पेपर्स देने में। और आप लेके लेते हैं कि एडवांस के आइडियाज अगर 17-18 क्वेश्चन है तो हाँ, आप लेके लेते थे कि मैं 12-13 ही, मतलब 11-12 ही ट्राई करूंगा उससे। नहीं नहीं, मेरा ऐसा कुछ माइंड में नहीं था, मैं बस एक क्वेश्चन देखता था, फिर मैं उस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करता था। लाइक सर ने तो कहा था 2 मिनट से ज्यादा मत देना, बट सिंस इट वाज AITS आई गेव इट सम थॉट कि वो कहना क्या चाह रहे, डू दे वांट मी टू डू दिस, डू दे वांट मी टू डू दैट, आई ट्राई एवरीथिंग। फिर नहीं हुआ तो आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और जितना हुआ हुआ। AITS का आई डिडंट टेक एनी प्रेशर कि इसमें यार 18 में से 6 ही हुआ, 2 ही हुआ। जितना हुआ आई थिंक आई वाज हैप्पी विद दैट। वैसे आप पाथफाइंडर ट्राई किए थे क्या? क्या क्या? पाथफाइंडर। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं किया था मैंने, बस फिटजी का लाइक चीजें किया ये था। भी फिजी सर से ही है, इसने बंद करवा के ही आया है। अच्छा ये दिल्ली से है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर मत तो बोलिए सर, ये सर मत बोलिए, मैं सर इन्हें सरप्राइज करूंगा। लेट्स नहीं नॉट। नहीं, ये मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ। ये फिटजी दिल्ली से नहीं था, इसने बंद नहीं करवाया है, ठीक है? अभी ठीक है। सर ये दिल्ली भी बंद करवा रहा है अब। ए रोहन, हाँ सर। रोहन, हाँ अंडू सर। अंडू अंडू, वो फिटजी हाँ दिल्ली से नहीं था रे। ओके 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 सर। सर ये मैं तो कुछ पूछ सकता सर हूँ? की हाँ शादी हाँ भी बिल्कुल, बंद अरे बिल्कुल, गो अहेड। जब क्वेश्चन का आंसर है, मैं पेपर भी नहीं देख रहा था, जो मॉक्स देख कुछ नहीं कर रहा था, मैं बस घर पे बैठा था। एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर इज, मैं घर वालों से बात कर रहा था, कबीर के साथ मस्ती कर रहा था। दैट वाज इट। कबीर इज यंगर ब्रदर। ओके, एक एक बढ़िया क्वेश्चन कल किसी बच्चे ने पूछा था। अन्ना और रोहन, तुम दोनों बताओ सीक्वेंस से कि इतने सारे मॉक लिखने के बाद, इतने सारे पेपर लिखने के बाद, एग्जाम्स में ये कैसे मालूम चलेगा कि मेरा पेपर इजी है या डिफिकल्ट है, लो स्कोरिंग है या हाई स्कोरिंग है? जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुम्हारा 140 पे ही 99 आ गया है, या 215 भी नंबर आए तब जाके 99 आया। तो हाउ वुड यू नो? तुम लोगों को याद होगा एक इंसिडेंट था 2021 में। एक पेपर में 249 पे 99 मार्क्स आया था, परसेंटाइल। तो अन्ना, हाउ हाउ वुड यू नो दैट पेपर इज इजी डिफिकल्ट, क्या है? अन्ना। शायद मेरे मैं ये करता नहीं था, बट मेरे कुछ दोस्त पहले 5 मिनट्स में थोड़ा पेपर को स्कैन कर लेते थे, ताकि दे नो कि कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है और किसके लिए क्या स्पीड में जाना है। मतलब हो सकता है कि एक सब्जेक्ट बहुत हार्ड हो, तो शायद ऐसे स्कैन करके पता चल जाएगा, और यू कैन एलोकेट टाइम अकॉर्डिंगली। यही शायद अच्छा तरीका रोहन, होगा आपका मेरे। क्या था? सर मुझे तो पहली बार समझ नहीं रहा है, जानना क्यों है लोगों को कि उनका पेपर कैसा था, क्योंकि नहीं मतलब जैसे कुछ लोगों को, मैं तुम्हें कि इसका बताता हूँ। एक बच्चा था, अ, उसका पहले मेंस में 99.7 के ऊपर था। सेकंड मेंस में वो पेपर सॉल्व किया तो उसको 270 नंबर तक सॉल्व किया। टाइम बचा था उसके पास आधे घंटे, बट ही वाज लाइक अभी अननेसेसरी होगा, बिना मन के करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ही डिडंट ट्राई। हम्म 270 में उसको 248 मार्क्स आया। ही वाज वेरी हैप्पी, पिछली बार से ज्यादा मार्क्स आया। पिछली बार उसको 220 नंबर पे ही 99.7 मिल गया था। लेकिन जब बाद में आया रिजल्ट, परसेंटाइल। पता हाँ लगा कि इसका 249 पे 99 था। इसी का सर, पेपर था उसका। आई थिंक द हालांकि सिंपल आंसर टू दैट इज हालांकि वो NTA। आईआईटी बॉम्बे चला गया, उसका नाम अर्णव पांडे है। हाँ बोलो। सर आई थिंक द सिंपल आंसर टू दैट इज NTA बहुत स्कैम एजेंसी है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट वो कैसा पेपर, लाइक इवन इफ तुम्हें लग रहा है तुम्हारा पेपर हार्ड है, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट उनका परसेंटाइल क्या आने वाला है। लाइक मेरे साल में जो एक्सपीरियंस था मेरा तो ऐसे ही था, इन पे बिल्कुल भरोसा मत करो। बस अपना जो पेपर है वो दे के आ जाओ, क्योंकि लाइक मेरा शिफ्ट तो आपको याद है, वो तो हाँ, 99। बहुत बहुत स्कैमस्टर और बहुत। फिर उसके बाद जो फेब सेकेंड या थर्ड को पेपर था उसमें 170 पे 99 था। हाँ, तो और कैसे लाइक कोई जजमेंट बनाएगा? करेक्ट है। वही, और डिफिकल्टी लेवल बहुत मार्जिनल था, लाइक मेरा पेपर बहुत मार्जिनली इजियर था। सो
90 मार्क्स का डिफरेंस जस्ट फॉर 99%, आई डोंट थिंक सेंस बनाता है। उस साल बहुत एनटीए पे ये हुआ था, हाँ हाँ, बहुत लोग केस, एलिगेशन आए थे। नहीं, हाँ ऑल्सो डिपेंड्स एलिगेशन ऑन वगैरह थे। वो शिफ्ट में अगर बहुत स्मार्ट लोग, लाइक हाँ वो अनलकी है, बट हाँ, तो लाइक परसेंटाइल जो आता है वो पूरा पेपर टफनेस पे ही बेस है, बहुत फैक्टर्स है, तो इसलिए मैं भी इसका मैं इसके बारे में सोचता ही नहीं था कि पेपर टफ है इजी है। मैं हर क्वेश्चन को देखता था, आई यूज्ड टू गिव माय बेस्ट, फिर मूव ऑन, ऐसे ही करता था मैं। बट मुझे अन्ना पता नहीं क्यों लगता है ना, जो तुम्हारे दोस्तों ने कहा है ना, वो एक अच्छा तरीका हो सकता है। जैसे हाँ, वो मैं एक बोलता था अच्छा ना कि तरीका ही है, हाँ। हाँ, 20-20 मिनट का टाइमर लगाओ। जैसे मैथ्स आपको करना है 1 घंटे में, तो आप 20 मिनट के घर पे प्रैक्टिस करो इस बात को। 20 मिनट के टाइमर में यू सेलेक्ट 8-9 क्वेश्चन आउट ऑफ 25, है ना, 1/3 ऑफ इट। तो यू विल बी सेलेक्टिंग इजियर वन। इट्स लाइक पावर प्ले ऑफ क्रिकेट। तो अगर उसमें 20 मिनट में आपके 8-9 हो रहे हैं, तो रिलेटिवली अगली बार 7-6 होंगे, तो यू विल गेट एन आइडिया कि 25 में मेरे 20 के आसपास होने वाले हैं। अगर पहले ही स्लॉट में आपने सेलेक्ट करने के बाद भी 6 ही हुए, तो यू विल गेट एन आइडिया कि ये काफी डिफिकल्ट साइड में है, लो स्कोरिंग होगा। अगेन यू हैव टू बी प्रैक्टिस्ड इन दिस फॉर्मेट, कि 20-20-20 का किया आपने, है ना। वन गो में सॉल्व करोगे तो नहीं पता चलेगा। इट डिपेंड्स कि आपको लगातार आसान क्वेश्चन मिल गए या लगातार डिफिकल्ट मिल गए। तो बट सर, बिल्कुल। ये 20-20-20 का फॉर्मेट यूज किया ना तो फ्लो टूट जाता है। मतलब अगर आप मैथ्स के फॉर्मूला सारे रिकॉल कर रहे हो तो वो 20 मिनट के बाद वापस वो तोड़ के तुम केमिस्ट्री रिकॉल करो, फिर वापस फिजिक्स रिकॉल करो, तो बहुत जम्बल अप हो जाता है। हम्म। तो वो मेथड तो मुझे तो नहीं जमता, तो मैं वन गो में ही पूरा कर देती मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ पेपर, 10 मिनट ये करो, 10 मिनट वो करो, 10 मिनट वो करो। सर मुझे ठीक कुछ है। पूछना था। हाँ, गो अहेड। सर मुझे ये जानना था कि जैसे मेरा एक स्ट्रैटेजी है, मैं कभी कभी कैलकुलेटेड गेसेस लेता हूँ। एंड अगर मैंने 6 कैलकुलेटेड गेस लिए, मेरे 3 सही होते हैं, मेरे उनमें से 2 गलत होते हैं, विच इज़ पॉजिटिव ओनली फॉर माई स्कोर। तो क्या ये मुझे मेन पेपर में करना चाहिए? लाइक आई नो सब लोग डरे हुए होते हैं, बट क्या ये डेयरिंग दिखानी चाहिए कैलकुलेटेड गेसेस की, एक बेंचमार्क लगाने की कि इतने अटेम्प्ट करने ही है? मेरा तो आंसर नो रहेगा इसके लिए। हाँ, लाइक डोंट कीप फिक्स कि इतना अटेम्प्ट करना ही है, मतलब यू गेसेस ऐसे लेनी चाहिए कि यू डोंट नो द आंसर डेफिनेटली, बट यू आर 70% श्योर कि यही आंसर होगा, तब मैं गेस लूंगा। मैं ऐसे गेस नहीं लूंगा कि मैंने बहुत कम अटेम्प्ट किया है तो अटेम्प्ट पूरा करना ही होगा, लाइक आई हैव टू सेटिस्फाई कि इतने अटेम्प्ट करनी है तो गेस करना ही पड़ेगा, वैसे नहीं अच्छा। करना चाहिए। ओके। और आई थिंक कभी कभी पॉजिटिव आ सकता है, कभी कभी नेगेटिव आ सकता है। लाइक यू सेड, 6 सॉल्व किए, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ, थैंक यू। एनीथिंग एल्स गाइस? मैं पूछूं सर? थी। और एक हाँ लास्ट क्वेश्चन। हाँ। सर मत भैया, मतलब अब ऐसे से आपने बताया कि 240 स्कोर किया जा सकता है, आपने बताया वैसे, पर अभी मैं पॉइंट 3 पॉइंट 4 पे मतलब ऑप्टिमली हूँ, तो पॉइंट 9 अगले 20 दिन में या पॉइंट 8 के ऊपर अचीव हो सकता है क्या? आर यू अन्ना, टॉकिंग परसेंटाइल? हाँ, ही इज हाँ 99.34। हाँ, पॉइंट थ्री 99.3, पॉइंट फोर 99.4 तक आता है उसको। हाँ। अच्छा, मतलब आई थिंक यू शुड नॉट थिंक इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल्स राइट नाउ, यू शुड थिंक इन टर्म्स ऑफ क्या मेरा ये चैप्टर हुआ है, क्या मुझे, क्या अगर इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, विल आई बी एबल टू डू ओके इट। ओके उसका एक ओके, क्वेश्चन है थैंक्स। कि मतलब क्या बचे हुए दिन अगले 3 वीक में 30-40 नंबर और ऐड कर सकते हैं? अरे आप फुल ला सकते हो 30 दिनों में, इट्स जस्ट बेस्ड ऑन व्हाट यू डू, लाइक हाउ यू डू। वो ओ, तुम्हारे ही पेपर में था ना, रोहन। एक बच्चा जो पहली बार में कुछ 7 परसेंटाइल लाया था, दूसरी बार में 100 परसेंटाइल लाया था, तुम्हें पता हाँ, वो मुझे याद है, वो कहाँ चीटिंग गया, से वो था मुझे ना। सब पता है उसका, मुझे सब है? उस। तो उसमें अन्ना अन्ना पता कैसे चला मालूम है? मतलब आई डोंट नो, ये हिरन से पे ही बेस्ड है। आई डोंट नो द रियलिटी, आई डोंट एंडोर्स इट। उसमें था कि एक बच्चा जिसका सो कॉल्ड इसने कॉपी किया था, उसको 296 मार्क्स है और उसको 300 आउट ऑफ 300 आया। मतलब इसने एक क्वेश्चन खुद से गेस किया और सही निकला। उसका हाँ, ईगो वो हर्ट हो गया, साला 296 मेरा कॉपी किया। तो इतना ग्रेटफुल तो होना चाहिए था कि एक तू गेस करा तो गिव मी सर वो बैक। मेरे ही ब्रांच में, वो मेरे ही यहाँ पे। हाँ हाँ, मुझे याद है अच्छे से। अच्छा, तेरे ब्रांच का था?
हाँ, नहीं वो जिससे उसने लिया था वो मेरे ही इधर पढ़ता है। मैं अच्छा, जानता ओ हूँ उसको। ओ ओ मैं ओ, जानता हूँ उसको। लाइफ इज ए सर्कल। अच्छा, हाँ, तुम अच्छा आईआईटी बॉम्बे में है। हाँ। अच्छा, उसका तो आईआईटी नहीं हुआ होगा ना 290, मतलब 100% नहीं निकालेगा। नहीं, वो नहीं। बंदा अभी एनआईटी सूरतकल में है। हाँ हाँ अच्छा, ये हाँ। देखो पूरा रिसर्च करके बैठे हुए भाई तो हैं। ये हाँ, सब वो क्या रेडिट पता। पे सब पता चल जाता है ना। हम्म, नाम मत लेना। अच्छा, हाँ सच नाम। में ऐसा हुआ? हाँ हाँ सच में हुआ था। वो वो अच्छा, बंदा अभी उसका खाली एनआईटी एक ही सूरतकल में है। जिसका कॉपी किया था, इसका रैंक क्या था? एडवांस हाँ। 100 200 के बीच में था। अबे तेरी तो, इसका ईगो हर्ट हुआ है, साला 4 नंबर मेरे से ज्यादा कैसे वो तो बहुत सैड हुआ बेचारे के साथ। मतलब हम पूछते हैं उसको कैसा लगता है, वो बोले लाया। खराब लगता है यार। ये क्या कहानी है अन्ना। तू सोचना, मतलब उसने दिखाया, परोपकार किया, मतलब हेल्पिंग नेचर दिखाया, सब ठीक है। लेकिन उसको बुरा कब लगा कि मेरा ही छाप करके मेरे से ज्यादा मार्क्स लाया, अब मैं नहीं छोड़ेगा। गजब। अन्ना, तुम्हारे यहाँ हाईएस्ट रैंक वाला बच्चा कौन सा होगा, कौन से रैंक पे है? मेरे ब्रांच में, नहीं नहीं, ओवरऑल कैंपस में। वो कैंपस पे 48 है। मेरे ब्रांच में? बैच का मेरे बैच का सीएस ओपनर शायद 48 था। ओके। ये यार। तुम ब्रांच ने चेंज नहीं किया ना? नहीं। इंजीनियरिंग फिजिक्स। हाँ ओके, मतलब मजेदार ब्रांच है। हाँ, ब्रांच आता है, अच्छा है, बट अभी मैं कोर फिजिक्स नहीं जा रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स वगैरह पे गए हो? हाँ, एक्चुअली इंजीनियरिंग फिजिक्स बहुत अच्छा ब्रांच ही है। अच्छा। सर, मैं मतलब उनके मुझे भी ब्रांच साइंस के का बारे में कुछ बहुत। पूछ सकता हूँ क्या? हाँ हाँ। मतलब के बारे मैं में। जब ब्रांच के बारे में आपके, अच्छा। मतलब जब मैं ऐसे देख रहा था ना यूट्यूब पे कि कौन सा अच्छा है, तो इंजीनियरिंग फिजिक्स ब्रांच दिखा हुआ है। मेरा फिजिक्स मतलब अच्छा है, पसंद है, मेरे को इंटरेस्ट है। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स मतलब सब एआई बबल फ्यूचर वगैरह के हिसाब से कैसा ब्रांच है ओवरऑल, मतलब उसमें करियर परस्यू करने के लिए? एक्चुअली मेरा भी सेम था, बट जेई में फिजिक्स पसंद होना और कॉलेज में फिजिक्स पसंद होना एक्चुअली यार टू डिफरेंट थिंग्स। क्योंकि जेई वाला फिजिक्स मोस्टली मैथ्स ही रहता है, इसलिए मतलब बहुत अच्छा। बार मैथ्स फिजिक्स पसंद होना कॉमन है। बट अगेन बहुत लोगों को जिनको जेई वाला फिजिक्स पसंद है उनको कॉलेज में आके भी पसंद ही रहता है। लाइक मेरा केस वो नहीं था, बट अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग फिजिक्स देन यू कैन डू मतलब क्वांटम कोर्सेज लेके यू कैन वहाँ पे अच्छा है करियर पर्सपेक्टिव। ऑब्वियसली थियोरेटिकल फिजिक्स और फिजिक्स रिसर्च भी है, बट मतलब अगर चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। बट अभी के लिए क्वांटम इज क्वांटम फिजिक्स क्वांटम। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ, इंजीनियरिंग फिजिक्स काफी कोर्सेज ऑफर करता है क्वांटम में। हम्म। ओ, ओ, जिसको क्वांटम में इंटरेस्ट है ना, मतलब देखो, एक बात सही, वो अन्ना बिल्कुल सही बोला उसने, कितना ऑनेस्ट ओपिनियन है। यहाँ पर बहुत एनालिटिकल है, मतलब बहुत मैथमेटिकल है। मतलब आप फॉर्मूला डाल रहे हो, मजा आ रहा है, आंसर आ रहा है। वहां पर ना बहुत लंबे लंबे पैसेजेस हैं, लंबे लंबे थियरीज हैं, है ना। और आपको इतने ज्यादा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए नहीं मिलने वाले हैं। इट्स लाइक मोर टुवर्ड रिसर्च टाइप ऑफ थिंग्स, जितना है ना। मैंने सुना ईपी के बारे में, इट्स वेरी एक्सपेरिमेंटल। हाँ हाँ हाँ। आपको मतलब प्रोफेसर जैसे के। वो हाँ। यहाँ बॉम्बे पर का ईपी अलग है और मद्रास का ईपी अलग है, वो भी एक चीज है। अच्छा, ये भी है। ओ, इतना हाँ रिसर्च किया तुमने? हाँ, बॉम्बे का ईपी फिजिक्स रिसर्च के साइड में है, मद्रास का ईपी इलेक्ट्रिकल और क्वांटम दोनों मिला के कुछ उनका हमारा करिकुलम रहता है। और बॉम्बे वाला एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च के साइड पे है। अन्ना, अगर तुम रोहन ज्यादा छेड़ेगा तो ये भी बता सकता है कि तुम क्या खाया है। ये सोचो, इसको दोनों ही जगह के अलग अलग सेम ब्रांचेस क्या क्या हो सकते हैं वो दिल्ली भी का पता भी है। पता है, दिल्ली का अलग है, उसका अच्छा। ऑप्टिक्स फोकस है। दिल्ली में है ना ईपी। हाँ हाँ, दिल्ली में है ना। हाँ, यू वो डूइंग रिसर्च ऑन ऑप्टिक्स। दिस टॉपिक ओनली, और सर मैं नहीं करता, ये सब पापा मम्मी करता अच्छा, है। उन्होंने फिर पहले, ओके ओके, हाँ, लेते समय बताया था। वो ओके, हाँ उसके आई टाइम। गॉट आई गॉट इट। कितना कितना आसान था तुम्हारे लिए ब्रांच चूज करना, या जितना ऐसा 100 रुपए का सामान खरीदने का है, ये सबसे बढ़िया मिल रहा है, ये लिया था, या मेरे को पसंद है यही लेने का? मतलब पसंद भी था, रैंक भी उसके मतलब परफेक्टली उसके लिए आ गया तो फिर ले लिया। मतलब ओके। जेई के टाइम मुझे फिजिक्स काफी पसंद था तो। अन्ना, एक बात समझो, तुम्हारे रैंक पे तुमको रुड़की या बीएचयू वगैरह हाँ, जाते मुझे तो तुमको कम। एलेक एलेक मिल रहा, ओ वहाँ वहाँ का सीएस
लाइक हाँ, बीएच मिल नहीं, जाता है। सीएस पता नहीं मिलता है नहीं। हाँ, मुझे सीएस। इलेक्ट्रिकल मिल रहा था कानपुर खड़गपुर में शायद। हाँ, बट अगेन वो, हम चेन्नई से है तो मतलब और चेन्नई कॉलेज जाना। भी पसंद है। अक्का अक्का थी, देर मल्टीपल रीजंस। हाँ वो, अक्का थी, श्रेया भी मेन थी। ड्राइविंग फोर्स अक्का थी। और पेरेंट्स को था कि हम थोड़ा आसपास घूमेंगे। हाँ सही था। और रोहन के पास ज्यादा चॉइस था नहीं, रोहन को आईआईटी बॉम्बे सीएस मिल रहा था। आई थिंक फॉर्म भरते समय एक ही दो ब्रांच भरा हुआ था। नहीं, ये 9 एक। भरा था। 9 हाँ, भरा था, पर उसमें ऐसा किया था मैंने, मैं बॉम्बे इलेक्ट्रिकल डाला था सेकंड। फिर डाला था। आपको आपको फोन किया था और आपने, तो थोड़ा ये बोला था कि ये क्या कर रहा है, सीएस मिल रहा है तो सीएस डाल। फिर वो चेंज करके मैंने दिल्ली सीएस चलिए, मद्रास हाँ। सीएस डाला था, फिर बॉम्बे इलेक्ट को नीचे गया था। हम्म। बिकॉज मम्मी का तो ऐसे ही था, घर के पास रहना है, घर के पास रहना है। फिर उस पे आपने थोड़ा डांट दिया था। एंड आई मुझे थिंक याद है एक देवेंद्र सलार था। उसके टाइम पे भी मैंने दो, उसका रैंक 69 था। दो ही तीन भरा था हमने खाली। और एक तेरे टाइम पे भी बहुत ही कम ऑप्शंस। ग्रेट। मतलब ये सपने में भी ये सपना देखने को मिलता नहीं है कि एक चीज तुम प्लान करो और वो एग्जीक्यूट करो और पूरी हो जाए। बाकी जिनको जल्दी से पूछना है, बच्चे बेचारे काफी देर से बोल रहे हैं। सर देर उनका नॉट रैंक हैबिट। कितना था? हम्म। रोहन भैया का रैंक कितना था? रोहन भैया को बताओ। 1398 था मेरा। और किसी को कुछ पूछना है? चलो। तो आज मजेदार था अन्ना। शॉर्ट नोटिस के लिए सॉरी अन्ना। बट मुझे इसे चलेगा। लगभग भारत रत्न मिलने जैसा ही था। और बहुत ज्यादा मजा आया। एंड वेरी हैप्पी दैट यू गाइज आर क्रूजिंग इन लाइफ। और फाइंड अ कॉमन टाइम एंड कॉमन स्पेस वेयर वी कैन हैव पार्टी। सर आई थिंक मुझे सोहम फ्रेडो बर्थडे। दिखा था एक बार आईआईटी मद्रास में, लाइक जब मैं गया था। तू गया था क्या? हाँ, मैं गया था आईआईटी मद्रास। हाँ, अच्छा। मैं देखा। हाँ हाँ, आपका मंदाकिनी है क्या हॉस्टल? आई मीन था, बट हाँ हाँ, कुछ लास्ट साल ईयर पहले था मंदाकिनी अब था। मेरा। अन्ना सोच रहा है कि तुमने क्या क्या देख लिया है। अरे अन्ना देखो, नहीं हॉस्टल का नाम बताने में हेजिटेट किया। इस नहीं सारा नहीं, अब मैं इतना गया था तब मैंने चेहरा पहचान लिया था, मैंने बस बात नहीं की नहीं, थी। बस कर। उसको डर लग रहा है कि क्या क्या अरे ऐसा अच्छा, देख लिया। नहीं, अभी पूरा वीडियो में बात करेगा तो अभी क्या मतलब क्या। कैसे आईआईटी मद्रास में तू कैसे आया? अरे वो पार्लियामेंट्री डिबेट कंपटीशन था आईआईटी मद्रास का। ओ, एंड ओके ओके, नाइस। यस। बहुत कॉशियस करना पड़ेगा अन्ना। हाँ अन्ना ने मुझे हाँ फोटो भेजा था कि जब चेन्नई में फ्लड आया था। दिखा रहा था कि देखो इधर सांप निकला है, इधर पूरा डूब गया है। साइकिल वाइकिल हाँ सब पूरा डूब हाँ। गया है। अच्छा, उसके बाद फिर से फ्लड नहीं आया ना? नहीं नहीं, आया था। बट मैं सोर्स मतलब चेंज। मंदाकिनी में ही सबसे, मतलब वो डाउनहिल के एंड में है, तो हाँ। फर्स्ट ईयर में मंदाकिनी में था तो वो डिजास्टर के बीच में ही था। बाकी वो हॉस्टल से जब मूव आउट हो गया तो उतना उतना बैड सिचुएशन नहीं था कभी। सर आई थिंक सांप वाप तो हमारे इधर बहुत आता है, बड़ा बड़ा। काटते हैं किसी को? हाँ मतलब वेनेमस होता है, और मतलब अच्छे खासे होता है, बहुत सारे। और मैं यहाँ पे भी मैं जहाँ रहता हूँ उसके लाइक बाजू वाले वॉशरूम में था एक तो। किसी बच्चे को कभी काटा है? आई डोंट थिंक सो काटा ले, उसके पहले फॉरेस्ट ऑफिसर्स आ जाते हैं। पर स्पॉट स्पॉट तो होते रहते हैं। वो मैं हाँ मद्रास में गया था तो मद्रास के जानवर ऐसे बहुत अच्छे थे, काटेंगे वाटेंगे नहीं। ऐसा डियर था। इसको बंदर वाला नहीं बताया तुमने? हाँ, अन्ना। बंदर तो बहुत है। एक हाँ, गया था सूरज, बंदर। सूरज बोला मेरा हाथ से केला लेके खा गया। मेरे हाथ से चिप्स लेके भाग हाँ, गया था सर। आजकल बंदर अपने आप मतलब हम पहले क्या करते थे, डोर को सिर्फ लैच करके जाते थे अगर मतलब कुछ 5 मिनट में वापस आना है तो, बट अभी उनको लैच खोलना भी आता है तो। अच्छा, अरे बाप रे। हाँ इसलिए तो हम जब आईआईटी मद्रास गए थे, हम सुबह लाइक 6-7 बजे पहुंचे थे। पर सिक्योरिटी गार्ड ने हमारे लिए दरवाजा नहीं खोला, तो हम एक इनका इधर कॉर्नर स्टोर करके आइसक्रीम शॉप है, हम उधर ही 11 बजे तक बैठे थे, हाँ, फिर। क्योंकि वो सिक्योरिटी वाला खोल ही नहीं रहा था, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड बंदर अंदर आ जाएंगे। ओ, हम्म। ग्रेट स्टोरी। गजब। चलो, बहुत मजा आया अन्ना एंड रोहन। थैंक यू सो मच बच्चों। और तुम लोगों की जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है। मतलब किसी भी टीचर के लिए इससे बढ़िया कहानी नहीं हो सकती है कि हमें कम बोलना पड़े और तुम्हारी कहानी लोगों तक पहुंच जाए। और मतलब कितना बढ़िया देश। इससे अच्छी देशभक्ति कोई नहीं हो सकती है। तुम्हारे पेरेंट्स
सबसे बढ़िया देशभक्ति का काम किया। ऐसा हीरा पैदा किए हैं गुरु, ऐसा हीरा बनाए हैं कि इनको बस खाली दिखा दो, नाम काफी है। तो मेरा उन सभी को नमस्ते जरूर बोलना, करने माई रिगार्ड्स टू देम। एंड एडवांस के पहले तुम लोगों को प्रॉमिस करना है फिर से आना इस बार, ठीक है? और अन्ना, तुम अपना चेन्नई के गैंग, तुम्हारे साथ में आई थिंक 6-7 बच्चे गए थे अपने यहाँ से। आई हाँ, थिंक मैं, कार्तिक तुम्हारे, सोहम, सहज, कार्तिक और कार्तिक, ये। जयशंकर, हाँ, जयशंकर, हाँ वो भी है। जयशंकर हाँ, है। आई थिंक 6-7 बच्चे हैं, जस्ट काउंट देम प्रॉपर्ली। सहज, सहज, मैं, सोहम, कार्तिक, जयशंकर, और उसके अलावा पता नहीं मुझे भी शायद। याद नहीं आ रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। ये बता, सहज से मुलाकात होती है? हाँ, सहज से होती है। हाँ। उसको मेरी तरफ से डांट देना एक बार, क्योंकि अभी मैं मिल ही नहीं पाया रहे उससे। वो तो शायद अभी इंटर आईटी कल्चरल के लिए नहीं वापस आया होगा, पता नहीं क्या कर रहा मुझे डर है इंटर कहीं आईटी शादी गया वादी नहीं था। कर लिया हो। है। हाँ, बहुत ही प्यारा इंटर बच्चा है। आईटी गया था। हाँ, इंटर आई टी है, अच्छा। वो इंटर आईटी हाँ, कल्चरल्स में है वो। मैं भी गया ओके, था। ओके। जो स्पोर्ट्स शूट है वो आईआईटी में जाके परस्यू करने का ऑप्शन मिलता है क्या? हाँ, बहुत हाँ, सारा मिलता है। मैं तो एमआरआई जाके टेनिस सीखा था वहां पे। लॉन टेनिस में खेलता हूँ अभी, तो फिर भी मैंने वहां पे सीखा। स्पोर्ट्स क्या काफी है? अच्छा है एक्चुअली। जब तुम आईआईटी आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि इंटर आईटी स्पोर्ट्स का क्या लेवल है। इंटर आईटी स्पोर्ट्स बहुत मुश्किल है, ये भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। जीतना अन्ना, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और 100 आई करोड़ थिंक रुपए इस बार मद्रास में तो स्पोर्ट्स कोटा भी है, तो अब हर साल वही हाँ, जीतेंगे। मेरा नहीं मैं, हाँ थोड़ा रैकेट स्पोर्ट्स में नहीं, बट हाँ, अभी खड़गपुर भी इंट्रोड्यूस कर रहा है तो। दोनों लोगों को 2 कॉम्प्लीमेंट मेरे वाइफ की तरफ से आया। बोले कि अन्ना जैसा था एकदम वैसे ही है। हाँ, और आ, रोहन इज लुकिंग गुड, थोड़ा मसल मास आ गया अभी। हाँ, बस। पहले थोड़ा ऐसा हल्का फुल्का सा था। हल्का नहीं, फुल्का तो नहीं था, बट ठीक है, तो अभी अभी नहीं था बढ़िया लग हल्का। रहा है। अभी हाँ। लेकिन अन्ना, मतलब तुम ऐसा कोई च्यवनप्राश तो नहीं खा लिया रे लड़के जैसे? ऐसा अमर 5-6 हजार साल तक आदमी ऐसा रहेगा? मतलब ऐसा तू कुछ नहीं है। सीरियसली बिल्कुल 1 इंच हियर एंड देयर नहीं है, सर, जैसा था मुझे एकदम याद है वैसे। आपने प्रणव को लाइक हमारे टाइम पे भी बुलाया था। एंड अच्छा। वो तब भी वैसे ही था, अब भी वैसे ही है। मुझे बिल्कुल। मुझे हाँ, वो मुझे याद एक्चुअली है। मैं, हाँ मैं बहुत सिमिलर लग रहा हूँ। आपने मुझे 2 साल पहले बुलाया था तब, और अच्छा, हम दो मतलब साल मैं बाद मिल रहे हैं अन्ना? तुम्हारे, हाँ, 2 2 साल बाद है शायद। अन्ना, दिस इज रियली बैड ना। अभी तुम हाँ, सुनो, और मैं प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम अपने गैंग के साथ एक पार्टी प्लान करोगे। अगर सब लोग नहीं मिलेंगे एक जगह, तो ऑनलाइन ही सही, फाइनेंस मिनिस्ट्री मेरी होगी, ठीक है? अच्छा। प्रॉमिस मी फर्स्ट। तुम आईआईटी हाँ चेन्नई सर, के आसपास ही सब लोगों को इकट्ठा करो और लेके जाओ। और उधर बढ़िया बारबेक वगैरह तो होगा ना? बारबेक्यू नेशन पास में पता नहीं कुछ तो है, हाँ हाँ, ढूंढ बहुत लेगा सारे यार, अरे खाने की जगह सहज, है, हाँ जो नॉनवेज पता है। खाते हैं उनको बोलेगा, वो ढूंढ लेगा। तो वेजिटेरियन है ना अभी भी? हाँ, मैं अभी वेज ही हूँ। सच में? हाँ, हाँ। अच्छा, ठीक है। तो तुम नॉनवेज वालों को बोलेगा तो ढूंढ लेंगे वो, मतलब मून्स पे भी होगा तो जाके ले आएंगे। तो मेरी तरफ से प्लान करो, तुम लोग उधर बैठोगे, मैं इधर बैठूंगा, साथ में ऑनलाइन पार्टी करते हैं। एंड सेम गोज टू रोहन, तुम्हारे ग्रुप के लिए। हम ठीक तो है। यहीं पे है। हाँ, अरे सॉरी, तो मजे, अपना गैंग आएगा ना, बाबू मोशाय वगैरह का। बाबू मोशाय हाँ, बीच में आया था, लेकिन मैं अपने में ही मतलब बहुत ज्यादा था, नहीं कर पाया। तो प्लान करते हैं। सर। हाँ थैंक यू सर। सो मच रोहन एंड अन्ना, एंड लव यू गाइस। एंड पेरेंट्स को मेरी तरफ से सच में हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब सबसे पहले यही बोलना चाहिए था। भगवान करे तुम लोगों का ये बहुत अमेजिंग साल हो। तुम लोग शुरुआत में ही मिले, ये किसी बड़े इवेंट से कम नहीं मेरे लिए। और ये लेकिन 2 साल बाद मिल रहे हैं अन्ना, ये तो बहुत ज्यादा बैड था। तो नेक्स्ट टाइम हम शायद लोग दो थोड़ा और साल फ्रिक्वेंटली मुझे, मिलेंगे। हाँ, यस सर। और फ्रिक्वेंटली मिलेंगे यार, मुझे तुम लोगों की आदत है। ठीक है, चलो। थैंक यू, थैंक यू। थैंक बाय, यू मी भैया, ऑल द दिस बेस्ट वाज हम वेरी लोग के लिए नंडरी, हेल्पफुल। मीन्स के नंडरी, लिए। थैंक यू, नंडरी। थैंक यू। बाय बाय। ऑल द बेस्ट मीन्स हैप्पी के न्यू लिए ईयर भाई। सर। थैंक अच्छा यू सो करना। ऑल द मच। बेस्ट फॉर मेंस गाइस। थैंक यू भैया। यस। थैंक यू सर। ये बाय। बाय। अभी कोई जूनियर्स क्लास का वेट तो नहीं कर रहा, मारेगा पटक करके। और क्या, है कोई क्या जूनियर? मोदी, तुम है क्या? अरे बैठो या जाओ। ये डायलॉग तुम्हारे लिए था लड़के, मारेगा पटक करके। अबे तेरे को क्या, 9th में है ना अभी तुम?
सर बोर हो रहा है। तुम गुरु, हमको लगता है ना कि 10 तक आते आते तक तुम्हारे 2-4 बच्चे भी हो जाएंगे। जिस स्पीड से तुम काम कर रहे हो, हमको लगता है तुम्हारा शादी वादी बच्चे बच्चे, तुम्हारे बच्चे कहीं ऐसा ना हो स्कूल स्कूल जाने लगे 10 तक आते आते। एक तो तुम इतना स्पीड से एक चैप्टर लगने में, पढ़ाने में 2 महीने लगते हैं, तुम 3-4 दिन में निपटा देते हो। तो मजा ही आ रहा है यार, इतना ज्यादा एंजॉय करना पड़ रहा है तुम्हारे साथ। तो तुम आज तक जितने भी मैंने 9th क्लास में बच्चे पढ़ाए ना, यू आर, यू नो, अनकम्पेरेबल। थैंक यू सर। No one near to you, I'm telling you. You're the best one, most sincere and most hardworking. तुम्हें 9th वाला मैं सोच करके पढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ। एंड मतलब तुम जब जब तुम 10th के बोर्ड एग्जाम्स लिख रहे होगे ना, उस समय तुम्हारा शहर भर में शोर होगा, भैया हमारे यहाँ भेज दो, हमारे यहाँ भेज दो। तो चलो इसी नोट पे आज छोड़ देते हैं। कल सुबह तुम आ जाना, कल सुबह कर लेते हैं। कल शाम को आओ तो चलेगा? हाँ, शाम को चलेगा। ओके। चलो गाइस, बाय बाय, डन फॉर द डे। बाय सर।